गुरु। सिद्धू जी छोटी मुंह बड़ी बात हो जाए, प्लीज मेरे को माफ कर देना, क्योंकि आज मैं भाई बनाऊं भाई। वाह मेरे लाल, मेरे बेटे, ये कब हो गया? मुझे किसी ने बताया ही नहीं, ना तुम्हारी मम्मी ने मेरे को खुशखबरी दी है। कम कम कम, बेटा मत बोलना। क्यों? भाई बोलो, भाई भाई। चलो एक गिलास चाय लेके आओ, वो भी फुल। हाँ, नहीं तो भाई बोल, नहीं तो बाय बाय। खुद भाई देखो कटिंग जितना है, कहता है चाय चाहिए फुल फुल। देखो आप मुझे पंगा मत लो, मैं इस एरिया का भाई हूँ भाई। और जब 25-25 फुट दूर तक कोई हंसता है ना, तो लोग कहते चुप हो जा वरना खजूर आ जाएंगे। क्या बात कर रहा है यार, सिद्धू साहब के होते हुए तो लोगों को हंसने से मना कर रहा है? कैसी बातें कर रहा है? सोच किसके साथ पंगा ले रहा है तू? आप उन्हें भड़काओ मत। हाँ। लोगों के घर में आस्तीन के सांप होते हैं। हाँ। ये मेरे आस्तीन के बाप है। तेरी ना जुबान में ज्यादा चलने लगी है। कान नहीं पकड़ने का। तो फिर क्या पकड़ूं? कुछ नहीं पकड़ने की यार, इज्जत है। नहीं तो घर की बात बाहर चली जाएगी। घर की बात बाहर मतलब? पहले तो मम्मी आपको घर में मारती थी। अच्छा। अब मैं सबके सामने पिटवाऊंगा। और हाँ, मेरे आप में जम नहीं रही है। मुझे जायदाद में आधा हिस्सा चाहिए, आधा। चंदू, इसको आधा हिस्सा चाहिए ना जायदाद में? आधा हिस्सा चाहिए तेरे को जायदाद में? Yes. मार इसके मुंह पे 2 मट्ठियां, दफा कर इसको। क्या बेइज्जती करवा रहा बच्चे से तू? अभी बताता हूँ तुझे। बस करो डैडी, यार इतनी मेहनत से भाई बनाओ, घर में तो कोई डर नहीं रहा, तो बाहर के खाक डरेगा। सिद्धू साहब, अच्छा डिपार्टमेंट वालों का कोई भरोसा नहीं है, कहीं पे भी ड्यूटी लगा देते हैं। मिनिस्टर ने आना होता है मुंबई, हमें कुत्ते पकड़ा के दिल्ली खड़े कर देते हैं। समझ में नहीं आता हम चोर पकड़ने आए कि कुत्ते घुमाने के लिए आए हैं। अच्छा आज खैर मेरी ड्यूटी इसलिए लगी है, हमारे कमिश्नर साहब जो हैं उनके जीजा जी यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं, उनकी टिकट कंफर्म नहीं हुई, तो कमिश्नर साहब का साफ ऑर्डर है कि जीजा तो जाएगा ही जाएगा, चाहे ट्रेन का ड्राइवर अगली ट्रेन से चला जाए। एक सेकेंड। हेलो जी जी, जय हिंद जनाब। हाँ जी, वो जीजा जी, हाँ जी मैं स्टेशन पे ही हूँ जी। जीजा जी अभी मिला तो नहीं मैं। हाँ जी, वो कहीं क्लब में जुआ खेल रहे हैं जी। मैंने उनको इन्फॉर्म कर दिया है कि कमिश्नर साहब के जीजा जी हैं, तब से वही जुआ जीत रहे हैं जी। हाँ जी ठीक है जी, ओके रखता हूँ जी, जय हिंद जनाब। बम्पर, कहाँ मर गई तुम? यहाँ बाहर ना एक बंदा कमाल के आलू के पराठे बनाता है, बस वही चखने गई थी। चखने नहीं गई थी तुम, 3-4 दर्जन पराठे अंदर रखने गई होगी। ये इतना खाती मैं क्या बताऊं। उस दिन तो किसी शादी में गई, दही वाले टब में इतनी बड़ी पाइप डाल के पूरा दही चूस गई। बाद में कहती खट्टा ठीक है और ले आओ। अब सिद्धू जी आप ही बताइए, एक सैलरी में इतने बड़े पेट का गुजारा कैसे हो करना पड़ता है? हाँ तो खाने पीने का कम, अपने काम का ज्यादा ध्यान रखा करो। आ गया मैं, आजा आगे आगे जाओ। ये इधर आओ। ये मुंह का उद्घाटन है तुम्हारा, इतना मुंह सजा के क्यों रखा है? और ये घोड़ी लेके इधर क्या कर रहे हैं स्टेशन पे? अरे सर आप समझे नहीं, मेरी शादी है आज। है? घोड़ी से शादी कौन करता है? घोड़ी से शादी नहीं है। वही मैं सोचूं कि घोड़ी का इतनी बदकिस्मत है कि इस गधे से शादी करनी पड़ रही है। सर ये बेइज्जती कर रहे हैं मेरी। हाँ तो आदत डाल लो, शादी की बात तो होती रहेगी। अरे एक बात बताओ, ट्रेन में घोड़ी लेके कौन आता है? सर एक्चुअली क्या कि मेरी शादी राजस्थान में। अच्छा। वहाँ पे तो ज्यादातर ऊंट होते हैं, तो मैंने सोचा घोड़ी में खुद साथ में लेकर चला जाऊं। अच्छा। अरे लेकिन जानवर ट्रेन में कैसे जाएंगे? जब इंसान जानवर बन के ट्रेन में जा सकते हैं तो जानवर क्यों नहीं जा सकते? वाह वाह, आपकी ये कमाल की बात सुन के ना मुझे एक महान शायर के 2 शब्द याद आ गए। क्या? ए चल चल। कहाँ चलूं? कहीं चलने की जरूरत नहीं, अपना टिकट दिखाओ, पहले टिकट दिखाओ। है मेरे पास टिकट, ये लो। ये टिकट तो सिर्फ घोड़ी की कंफर्म है, तुम्हारी तो वेटिंग में है। घोड़ी की कैसे कंफर्म हो सकती है? वो लेडीज कोटा में हो गई होगी, हमें क्या पता। वैसे सर ये हम एक्चुअली ना वो कमिश्नर साहब के जो जीजा हैं जी, उन्हें घोड़ी के साथ भेज एक सेकंड,
शादी मेरी है, उनके जीजा क्यों जाएंगे? अरे देखिए जीजा जी जो है उनको शादी का एक्सपीरियंस है, तो वो फटाफट शादी कर लेंगे और फिर अपने काम पे निकल जाएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? मेरी जब खुद की शादी थी तो मेरी इलेक्शन में ड्यूटी लगी हुई थी, हाँ। तो मेरी जगह मेरे दोस्त ने फेरे ले लिए। तो वो तो दोस्त की बीवी हुई ना। हाँ, तो जब दोस्त की शादी होगी तो हम फेरे ले लेंगे, इसमें क्या है? सर ये लॉजिक कुछ समझ में नहीं आया। तो ये वाला पक्का समझ में आएगा आपके। आइए मैं बताता हूँ आपको। सर मुझे जाने दीजिए प्लीज। फिर एक काम करो, अपने घर वालों को फोन लगाओ, उनको बोलो मैं पकड़ा गया। किस जुर्म में? अरे जिंदगी एक जुर्म है। हाँ? जिंदगी एक जुआ है। नहीं तो जुआ एक जुर्म है, ये तुमने अपने मुंह से बोल दिया। चलो यू आर अंडर अरेस्ट। अंडर अरेस्ट। लिटाओ इसको। तुम्हारे पास क्या सबूत है? सबूत क्या? इतनी बड़ी तलवार लेके घूम रहे हो, यही सबूत है? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं दूल्हा हूँ, तलवार नहीं होगी क्या मेरे पास? तेरी बहुत जुबान चल रही है। चल अब कैसे जाएगा? मेरे पास टिकट मेल में भी पड़ा है। ओहो, तो तुम एक मेल हो, तुम्हारे पास एक और मेल है। 2 मेल मिलके एक फीमेल को पटाने जा रहे हैं। देखिए सर। अरे यार, वो मेल में और इस मेल में फर्क होता है। मेल मेल में फर्क करता है? रेसिस्ट कहीं के, नीचे लिटा के ऐसी पिटाई करूंगा किसी से मेल मिलाप करने के लायक नहीं रहेगा। सर मेरी शादी है, प्लीज मुझे जाना दो। सर किसी और की टिकट कैंसिल कर दो प्लीज। ओह, तो तुम मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हो? मैंने कहा रिश्वत दी? तो दो ना, हिंट को समझो, दो। ए रुको रुको रुको, ये रोटी का डब्बा लेके कहाँ घूम रहे हो? हेलो, ये रोटी का डब्बा नहीं, ये मेरा पटारा है, इसमें सांप है, ये देखो। बच्चे 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 पागल। अब मुझे समझ नहीं आ रहा, ये इंसानों का स्टेशन है कि जानवरों का? कोई सांप लेके घूम रहा है, कोई घोड़ी लेके घूम रहा है। अरे जब वो घोड़ी लेकर जा सकता है तो मैं सांप लेकर नहीं जा सकता? हाँ लेकिन उसकी तो शादी है। तो कोई बात नहीं, मेरा सांप उसकी शादी में नागी डांस करेगा, 4 पैसे मेरे भी बन जाएंगे। सारी बातें छोड़ो बेटा, एक काम करो, इस 2 मुंह वाले सांप को दूध पिलाओ, तुम्हारे पुण्य कटेंगे। सबसे पहले तो इसका टिकट चेक करेंगे सर, इसका भी और इसके ये 2 मुंह वाले सांप का भी। यानी कि अगर पर हेड गिनते हैं तो 3 टिकट दिखाओ। हाँ इधर बताओ भी, टिकट कहाँ है तुम्हारे पास? हाँ टिकट तो मेरे पास है, पर वो सारे के सारे सांप के पास है, चेक कर लो। तेरा आदमी झूठ थोड़ी ना बोलेगा। अब वैसे भी इसकी टिकट चेक करते करते मेरा टिकट ना कट जाए। अरे सर कर लो, नहीं तो मेरे जीजा जी कैसे जाएंगे? जीजा जी को भेजना है तो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, ऐसा सेम एक चोला मेरे पास है, आपके जीजा जी को पहनाकर उनके गले में सांप डाल देते हैं, बाथरूम के बाहर बैठ कर चले जाएंगे, कोई नहीं पूछता। तो अगर सांप ने पूछ लिया कि जीजा जी कैसे हो, तो उनका चोला तो गीला हो जाएगा कि नहीं? Excuse me. Rajasthan Express will depart from this platform. बात तो तुम्हारी ठीक है, पर हुआ क्या है? No, मैं पूछ रहा है कि राजस्थान एक्सप्रेस इसी प्लेटफॉर्म से जाएगा। मेडोना जैसे मुंह वाले, जब इतनी अच्छी हिंदी आती है तो फालतू में कानून को क्यों गुमराह कर रहे थे? आप बताइए ना, ये ट्रेन सीधे राजस्थान जाएगी? नहीं, सीधे नहीं जाएगी, ऐसे गोल गोल घूम के जाएगी। पागल आदमी, ऑब्वियसली ट्रेन है, सीधे ही जाएगी ना। लेकिन पहले ये एक्चुअली पंजाब जाएगी, उसके बाद यू टर्न लेके राजस्थान जाएगी। No, but राजस्थान तो पहले आता है। नहीं, पहले यहाँ पर पंजाब से एक मिनिस्टर आता है, फिर उसे छोड़ने हम पंजाब जाता है, उसके बाद ट्रेन यू टर्न लेके राजस्थान जाता है। चपड़गंजू पागल। Hey, आपको फॉरनर से बात करने का मैनर्स नहीं है। हम तुम्हारा मेहमान है। मेहमान बन के आते हो, फिर 200 साल राज करके बाहर भाग जाते हो। अंग्रेजों, भारत छोड़ो। तुम्हें पता है, ये पूरा ट्रेन का पटरी हमारे पूर्वज ने बनाया है। और तुमको पता है तुम्हारे पूर्वजों की क्रिएटिविटी के ऊपर जो हमारे इंडियन सुबह क्रिएटिविटी दिखाते हैं, कितनी भारी पड़ती है? पटरी तो बना के चले गए, लेकिन हमसे हमारे मसाले ले गए, हमारा हीरा ले गए। निकालो हमारा हीरा, निकालो हीरा। हम कहाँ से निकालेगा? वो तो हमारा पूर्वज ले गया। तो अपने पूर्वज निकालो। अरे सारी बातें छोड़ो, टिकट कैंसिल करवाओ, जीजा को नहीं भेजना। Who's जीजा? जीजा मतलब जैसे आपके उधर सिस्टर वीकेंड पे, सैटरडे पे एक लड़के के साथ आती, बोलती है ये मेरा फ्रेंड है, तो वही फ्रेंड इधर जीजा होता है। पर ये हर वीकेंड पे सेम ही रहता है, बदलता नहीं है। Oh, that's जीजा। क्या? Oh my God। बम्पर जाके चेक करो जीजा जी क्लब से आए कि नहीं आए। इनका टिकट मैं कैंसिल कराता वो हूँ। तो मैं देख के आती हूँ, मैं अपने टाइम पास के लिए जरा सपेरे को साथ में ले जाऊं। अरे मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊंगा? ये तेरे से पूछा किसी ने? तो एक काम करो, मेरे सांप को ले जाओ। नहीं। अच्छा बात सुनो, Yeah? अंग्रेज वैसे आए कहाँ से हो? मैं गोवा से।
यार एक बात बताओ, भारत तो तुम लोगों ने 1947 में छोड़ दिया, गोवा को क्यों नहीं छोड़ते? क्यों उधर उल्टे लेटे रहते हो बीच पे? समझ में नहीं आता सर है। लेकिन एक बात बताओ, गोवा है बहुत ही कमाल की सिटी, मतलब लड़कियां होती है छोटे छोटे कपड़ों में, मजा आता तो जब तुम्हें पता है बाहर लंगर लगा हुआ है तो घर पे दाल क्यों बनवा रहा है? शादी क्यों कर रहा है? वैसे ये बताओ, जा कहाँ रहे हो? मैं जयपुर जा रहा हूँ, वहाँ पे हवा महल देखने। हवा महल? लगता है तूने आज का अखबार नहीं पढ़ा। हवा महल तो हवा में उड़ गया। ओह माय गॉड, कौन से अखबार में? अरे कौन से अखबार में? क्या जब हवा महल ही उड़ गया तो अखबार नहीं उड़ेगा? पागल आदमी। तो मैं गुजरात में उतर जाऊंगा। गुजरात वाले तो दिल्ली जाके बैठ गए, तुम गुजरात जाके क्या करोगे? तो फिर कहाँ जाओ? कोई अच्छा सा जगह बताइए। एक्सक्यूज मी, हेलो, ट्रेन तो नहीं गई? एक्सक्यूज मी, कितनी तेज भाग रही हो, कहीं ट्रेन से पहले ना पहुंच जाना तुम। अरे मैं अपने घर से भागी हूँ, मुझे जल्दी से शादी करनी है। ट्रेन। ओहो, कोई बात नहीं, शादी करनी ना? हाँ। इधर रेडीमेड दूल्हा खड़ा है, इससे करवा देते हैं। शी, मुझे एक हैंडसम और डैशिंग लड़का चाहिए। है। सुनो ना, थोड़ी सी शादी कर लो, राजस्थान तक ही कर लो। तेरे अंदर का दूल्हा बड़े उबाल मार रहा है बे। पीछे खड़ा रह। लिसन अंग्रेज, यू हैव वायरलेस लैंडलाइन। What? मोबाइल यार, एग्जिट योर मोबाइल। Okay. हाँ, मेरी इनके साथ एक सेल्फी लो, इनके आईडी पे डालो जरा। Okay. अरे इनकी आईडी पे क्यों? मेरी आईडी पे लाइक बड़े कम आते हैं। अरे सर जी, मैं कहता हूँ मेरे सांप की भी साथ में रख लो, ये पाउट बड़े अच्छे बनाता है। तो प्राउड के बाउल जैसे आदमी पीछे रह। आइए, थोड़ा ऐसे करके लेते। स्टॉप इट। देखिए, अगर आप इस तरह बदतमीजी करेंगे ना तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। क्यों, ये वाली पुलिस तुम्हारी ड्रेस के साथ मैच नहीं कर रही? दूसरी पुलिस बुलाने जा रही हो? ओके, मैं अभी कमिश्नर को फोन करती हूँ। ओह, हेलो हेलो, कमिश्नर सरला गुलाटी स्पीकिंग। हमें अभी भी पता चला है कि यहाँ पे आपराधिक गतिविधियां चल रही हैं। सरला, तुम कैसे आ गई? तुम तो हमारे साथ थी। कानून किसी का दोस्त नहीं होता। वाओ, इतना पोर्टेबल कमिश्नर। एक्सक्यूज मी, कमिश्नर मोहतरमा, आपके लिए केस है मेरे पास। क्या? एक बच्चे का ना डायपर खो गया, आप ढूंढ देंगी? OMG मैम, ये किस तरह आपसे बात कर रहे हैं? आप कुछ करती क्यों नहीं? तुम पुलिस में हो, अपना आईडी दिखाओ। मैं सोनी पे हूँ, सीआईडी दिखाऊं? एक्सक्यूज मी मैम, ये इतना बुरा सलूक तो मेरे साथ भी नहीं हुआ। पता नहीं आप कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं। मैं मर्दों का लिहाज रख रही हूँ, इसीलिए आप एक एक की चेकिंग होगी। दूल्हे, चलो अपना लाइसेंस दिखाओ। आपको शर्म नहीं आती है? एक दूल्हे से आप दहेज मांग रही हैं? हाँ। नहीं नहीं, लाइसेंस मांग रही है। नहीं, ये अभी लाइसेंस मांग रही हैं, थोड़ी देर बाद ये गाड़ी मांगेंगी, फिर पता नहीं और क्या क्या मांगेंगी। तुम रहने दो। मैं रहने कैसे दूं? मैं रहने लाई नहीं हूं तो रहने कैसे दूं? गहने लाई हूं, गहने चाहिए तो दे सकता तुम चुप रहो। चलो अपना लाइसेंस चेक करवाओ। लाइसेंस? मेरा लाइसेंस तो साहब के पास है। रहने दो। नहीं, वो भी कैसे रहने दे? वो रहने लाए चुप करो वरना मैं। और हाँ अंग्रेज, चलो तुमसे कुछ पूछताछ करनी है मुझे। सुनो कमिश्नर साहब, मुझे भी आपसे एक पूछताछ करनी है। क्या? आपसे किसने कहा था ये कॉस्ट्यूम पहन के आने को? मतलब तुम अकेली सारे पैसे कमा लोगे? मैं ये पैसे हम लोग ऐसे नहीं कमा रहे हैं, हम लोग जीजा जी के लिए कमा रहे हैं, और इस नेक काम में जो भी चंदा इकट्ठा होगा हम सब मिलके बियर पियेंगे। देखिए, हम सब ने आपस में मामला जो है सॉर्ट आउट कर लिया है। अब आप लोग निकालिए पुलिस की फीस। एक्सक्यूज मी, पुलिस की कौन सी फीस? क्यों, डॉक्टर की फीस हो सकती है, पुलिस की फीस नहीं हो सकती? डॉक्टर तो इलाज करता है। तो हम आपका लिहाज कर रहे हैं। निकालिए फीस। एक मिनट, मुझे यहाँ पे दाल में कुछ काला लग रहा है। नहीं, मोटी इलायची होगी। मुझे भी कुछ गड़बड़ लग रहा है। तो टॉयलेट वहां पर है, अगर गड़बड़ लग रहा है ना। एक मिनट, टॉयलेट से याद आया, वो जीजा जी नहीं नजर आए, कहाँ हैं? 1 मिनट, जीजा इधर है। मतलब मैं चेक कर रहा था कि किसी कमिश्नर की बातों में आकर तुम लोगों का ईमान तो नहीं डोलता। तो फिर आपको क्या लगा? मतलब डोलता है भाई, तुम्हारा पर्दाफाश हो गया है। यही है वो ईमानदार इंसान जिसकी वजह से आप सबके टिकट कैंसिल हुए हैं। मैं तो कहता हूं, पकड़ो, तोड़ना तोड़ दो, ले जाओ, नहीं तो फेंक दो। एक मिनट। पकड़ो। जीजा। माथा देखने दो भाई। हाँ। मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूं, तुम
कर रहे हो? तो क्या तुम्हें प्रेजेंट करूं? करो। ठीक है, तुम्हें प्रेजेंट करता हूं। हेलो एंड बैड इवनिंग, नोबडी प्रेजेंट्स टिंडे जैसे मुंह वाली लड़की को पावर्ड बाय घटिया वाहिया डॉक्टर मशहूर गुलाटी। पापा की तारीफ में कुछ और नहीं बोल सकते थे? और बोलो, आपको पता है आम भिखारी लोग जब आम आदमी से मिलते हैं ना, उसको बोलते हैं खाना नहीं खाया। इसके बाप को मिलते कहते हैं खाना खाया। हाँ तो पापा उन्हें फ्री में दवाई देते तो वो भी पापा के खाने पीने का ख्याल रख लेते पाजी। कौन सी दवाई देते हैं पापा? पेशेंट को एनेस्थीसिया तो दिया नहीं जाता उनसे, कहते मैं 1 मिनट में बेहोश कर दूंगा। इधर गले लगाते हैं वो बेहोश ही हो जाता है बेचारा। ऐसी कोई बात नहीं है पाजी। पापा ने ना बहुत बड़े बड़े ऑपरेशन किए हैं। बहुत बड़े ऑपरेशन किए। एक बार तो पंक्चर भी साथ में लगा रहे थे और ऑपरेशन भी साथ में कर रहे थे। ट्यूब को टांके लगा दिया, आदमी को पंक्चर लगा दिया। फिर उसके घर वाले ने मारा था, कहते ले दे गलते तो दोनों तरफ से, ट्यूब तो कुछ बोल नहीं रही। ये करते हैं इसके पिताजी। कपू तुम्हें यहाँ मजाक सूझ रहा है? हाँ पता है पिछले वाले मोहल्ले में एक लड़की ने मुझे छेड़ दिया और जिस तरीके ने उसने मुझे छेड़ा ना, बाय गॉड मुझे तो लग रहा है वो मेरे प्यार में पागल हो गया। पागल प्यार तूने ऐड किया है, वो पागल ही होगा, कोई पागल का बच्चा ही होगा जो तुझे छेड़ेगा। तो कपू ओह माय गॉड, तुम कहाँ थी? लॉटरी पिछले आधे घंटे से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। देखो मेरा बीपी भी लो हो गया, मेरा हाथ तो टच करके देखो। सुनो, वहाँ एक लड़के ने मुझे छेड़ दिया। क्या? हाँ। शर्म आनी चाहिए। हमने शो इसलिए थोड़ी ना खोला है तुम बाहर से छिड़के आ जाओ। किसकी मौत आई है जिसने तुम्हें छेड़ा है? हाँ तो तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? इतनी छोटी सी तो बात है। छोटी सी बात थी जब तुम्हें छेड़ा था। तुम छोटी सी हो, ये तुमसे लंबी भी है और बहुत ज्यादा प्यारी भी। उसने मेरे होठों की भी तारीफ की। उसने कहा कि मेरे होठ बिल्कुल गुलाब की पंखुड़ी जैसी हैं। अब छेड़ा उसने तुझे, उसका जूते पड़ने चाहिए जो तेरे साथ ऐसा बदा मजाक कर रहा है। तो क्या छेड़ा उसने तुम्हें? सेम मेरी बारे में भी कहा था। मैं उसकी जान ले लूंगा मैं। नहीं, इसके लिए नहीं, तुम उसे मेरे लिए मारना प्लीज। हाँ आखिर मैं तुम्हारी होने वाली बीवी हूँ कप्पू। एक बात बताओ, तुझे मजा आता ना कि तुम्हारे फालतू में तुम्हारी 4 लाइनें तुम्हारे मुंह पे बोलूं? इसको मजा आता जानबूझ के ऐसे क्यों दी होने वाली बीवी हो? हट। अरे तो ये इसके सामने तुम मेरे को देखते कहाँ हो? तो सामने फरारी खड़ी हो तो ऑटो रिक्शा में कौन जाएगा? तुम बताओ लॉटरी क्या क्या किया उसने? और वो मुझे फ्लाइंग किस भी दिया। वो तुम मुझे दे दो, मैं उसको वापस करके आता हूँ। उसकी ऐसी हिम्मत, उसने तुम्हें छेड़ा। उसकी दो मैं। किसने छेड़ा लॉटरी को? मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। पापा हाँ। बेटी को छेड़ा कुछ नहीं, लॉटरी को छेड़ा तो बहुत गुस्सा आ रहा है आपको। आएगा बेटी, क्योंकि बेटी होती है प्रायधन। तेरी रक्षा करेगा तेरा होने वाला पति और इसकी रक्षा करेगा मैं, बड़े बुजुर्ग की तरह। 33 रुपए की तनख्वाह तुझे मैं देता हूँ, छेड़े तुझे कोई यार है? क्यों गई थी बाहर पहले बताओ? मैं वॉक के लिए गई थी। 8 से 10 तो तुम्हारी ड्यूटी होती है, वॉक करने क्यों गई थी? क्योंकि कोई पेशेंट नहीं था। मैं हूं ना तुम्हारा पेशेंट। मुझे देख लिया करो थोड़ा सा। पापा क्या पापा 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 लगा रखा है तूने? तेरे फादर साहब फ्लाइट कर रहे हैं, तू आंखें फाड़ फाड़ के देख रही है। आंखें बंद कर, शर्म आनी चाहिए तुझे। शर्म आपको आनी चाहिए। अगर मुझे शर्म आती ना, तू आज दुनिया में। अंदर चल, अंदर चल। मैं अंदर अकेली नहीं जाऊंगी, लॉटरी को साथ लेकर चलूंगी। नहीं, 1 मिनट। एक्सक्यूज मी, नाम मत बोला कर लॉटरी। कल को रिश्ता चेंज हो जाए, तेरी मम्मी बन जाए, फिर तो कोई शर्म आने। खबरदार, अगर लॉटरी को किसी ने भी छेड़ा ना तो मैंने उसके मुंह पे थूक फेंक देनी है। डॉक्टर साहब, आपको पता चला बाहर लॉटरी को किसी ने छेड़ दिया?
देखो डॉक्टर साहब, मैं बता रहा हूँ, मुझे उसका नाम बताइए। मेरे सर पे ना खून सवार है, मैंने आज ना उसको अदरक की तरह कूटना है। हर काम में अपना प्रोफेशन को छेड़ने की जरूरत नहीं होती है। अदरक के पत्ते ये कहावत होती है। खैर, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तुमने मुझे बंदर का? नहीं नहीं, लगते तो आप नंगे ऊद गुलाब जैसे हैं। बंदर तो मैंने कहावत के लिए कहा है। आज का पुण्य है यहाँ पे, वरना मैं 10 रुपए उसको दे दो, तेरे मुंह पे 4 बात कहने के लिए बोलता मैं उसको। आप मुझे 5 रुपए दे दे, मैं खुद अपने मुंह पे एक बार बोल लेता हूँ। बोल चल बोल। डॉक्टर साहब मेरी बात सुनिए, मैं ना लड़ाई के मूड में हूँ, अभी मैं उसको ना मार कर आता हूँ। 1 मिनट। हाँ जी। बाद में फिर मेरे पास मत आना। डॉक्टर साहब, मैं तो आपके भरोसे जा ही नहीं रहा हूँ, मैं तो लॉटरी के भरोसे जा रहा हूँ कि अगर मेरे को कुछ हो गया तो मलम पट्टी तो उसी ने करनी है ना। मैं भी तेरे साथ चलता हूँ, मार खा के आता हूँ। आओ, फटाफट। रुक जाइए, बाकी का बात बाद में करें। कपूर शर्मा, 1 लोटा पानी दीजिए। अरे वो चौराहे पे भीषण आग लग गया है, भीषण आग लगा है चौराहे पे। अबे चौराहे में लगी, तेरी धोती में थोड़ी ना लगी है। 1 लोटे पानी से क्या होगा? कपूर शर्मा, लोटा हमको, लोटे का पानी किसी और काम के लिए चाहिए यार। वो आग देख के हमारा पेट एकदम बिगड़ गया है। दीजिए। गेस्ट आए हुए। अरे लीजिए। अरे यार सॉरी, मैं हेलो पहुंची, आप लोगों को देखा ही ना। हेलो हेलो, मैं सब बच्चा यादव, मैं सब बच्चा यादव, मैं सब बच्चा यादव। हेलो हेलो सर, हाउ आर यू? अरे देखिए यार, इधर तो आप पहले से माहौल बना के बैठे हैं यार। ठीक है, लोटा वोटा कैंसिल हो भी, देख के मजा आ गया हमको। हेलो, कैसे हैं आप लोग? वैसे ईसा जी, ओ हो, बहुत ही प्रेटी लग रही हैं आप। नहीं नहीं, सच में आपको एक बात पता है, हमारे दिमाग पे काफी टाइम से एक सवाल चल रहा था क्या? कि आपके तो स्कूल कॉलेज के टाइम में आप बड़े आराम से ऐसे पास हो जाती होंगी। क्यों, तुझे कैसे लगा? नहीं नहीं, इनकी टीचर इनसे कहती होंगी, ईसा कॉपी कर, ईसा कॉपी कर। दैट वाज एजुकेशनल जोक। हम तुझे कैसे जोक का एक माहौल शुरू करते थोड़ा। थैंक यू। लेकिन सर, महेश जी, आपने हमको पहचाना? नहीं, याद कीजिए, आप दबंग फिल्म में हैं। अरे दबंग में ये थे ना, तू थोड़ी ना था, तुझे कैसे पहचानेंगे? आप तो दबंग में मेधा जी भी नहीं थे, उनको पहचानते कि नहीं पहचानते? अरे वो तो उनकी वाइफ है। अगर ऐसा है तो ठीक है यार, इस साल से हम भी आपके लिए करवा चौथ का व्रत रख लेंगे, नो प्रॉब्लम। अच्छा, ये क्या पहन के घूम रहा है? ये यार हमारा दूल्हे का ड्रेस है यार। थोड़ी देर में हमारा शादी, अभी बारात आएगा, आप नागिन डांस करेंगे। बेकार का बात करता है यार आदमी। दिखाई नहीं दे रहा है? हम फायर A ग्रेड ज्वाइन किए हैं। अबे फायर ब्रिगेड होता है ना, B ग्रेड काम आप करते हैं, हम जो करते हैं A ग्रेड होता है। और सर आज देखिए इधर, इत्तेफाक का बात देखिए, यहाँ पर महेश मांजरे जी भी हैं, सचिन खेड़े जी भी हैं, ईसा कोपी जी भी हैं। अबे मांजरेकर साहब, खेड़ेकर, कोपीकर, कर कर खाई गया तू। अरे मार्च का महीना चला गया, कर तो इन्होंने भर दिया होगा, बचा ही नहीं ना। दिस वॉज अ फाइनेंशियल जोक। जोक जो है जरा इंटेलिजेंट लोगों के लिए, आपके बस का बात नहीं है सर, सॉरी। अच्छा, तू इतना इंटेलिजेंट है, एक बात बता। हाँ बताइए सर। एक बिल्डिंग के 22वें माले पे आग लग गई है। लगी है। ठीक है, मान ले लिफ्ट भी नहीं चल रही, तो आग कैसे बुझाओगे? अबे ऐसे कैसे बुझेगी आग? आपने कहा मान लो आग लगी है, तो हमारी तरफ से भी मान लो कि फूंक से बुझ गई यार, मान लो। आपका 3-4 फालतू बात हमने मान लिया, हमारा एक अच्छा बात आप भी मान लो। हेलो, हाँ क्या? ओहो, अपना ये क्या पटाखा का फैक्ट्री में आग लगा है? एक काम कीजिए, आसपास का बच्चा लोग को बुलाइए और कहिए एंजॉय। अरे पानी का टैंकर लेकर क्यों आएंगे यार? सब पटाखा वटाखा बुझ जाएगा, खराब नहीं हो जाएगा पटाखा। देखिए, इस तरह एक गाली सुनने का हमको आदत नहीं है। हाँ, SMS कर दीजिए, हम पढ़ लेंगे। ओके ओके।
ले लीजिए। वैसे ईसा जी, आप कहें तो इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल लें। चलो दीदी बोलो, निकलो। यस आई लाइक दैट। ये जो आपने बात बोला है ना, इस क्यूट से फेस से जल रहे हैं आप, हमें दिखाई दे रहा है। डू यू नीड फायर एक्सटिंग्विशर? एक्चुअली हमको जरा जल्दी है, जाना है आज। कोई नहीं, तू जा बच्चा। ऐसे कैसे चले जाए यार? जोक्स सुनना है, जोक्स। सर यहाँ पर क्या होता है हम आपको बताते हैं। हमारे पास एक जोक्स का पिटारा रहता है। अभी क्या है कि बहुत फनी हो जाता है, बहुत ऐसा माहौल बन जाता है यहाँ पे, तो हम इनको भी बोलते रहते थोड़ा कॉमेडी कीजिए, मजा आएगा लाइफ में। सुनते नहीं है ये, तो एक जोक्स पेश करते हैं, लेकर आए हैं। तो हमको बताइए कि ऐसी कौन सी दो चीजें हैं जो ब्रेकफास्ट में नहीं खाई जा सकती? लंच एंड डिनर। यार इसके लिए तो तोपों की सलामी देनी पड़ेगी यार। हम चलते हैं, थैंक यू वेरी मच। आप लोग से मिलकर बड़ा खुशी हुआ। ओके, आई हैव गॉट सम वर्क टू डू। ओके, सी या। सचिन सर, हमने देखा आपने काफी सारे कॉमेडी कैरेक्टर्स भी किए हैं, लेकिन जब भी आप मराठी सिनेमा में कोई फिल्म करते हैं, बहुत सीरियस इंटेंस रोल करते हैं। आप वैसे ही ऐसे हैं कि मराठी इंडस्ट्री ने आपको ज्यादा सीरियसली ले लिया है? अरे नहीं, हमको बहुत ज्यादा सीरियसली ले लिया है। हम बिल्कुल ऐसे नहीं है। अच्छा जी। बड़े फन लविंग है, लेकिन होता ये है हमारे यहाँ भेड़चाल होती है जी। तो एक रोल कर लिया तो उसी तरह के रोल्स आते रहते हैं। पाजी, एक फिल्म आई थी नट सम्राट, बहुत ही बेहतरीन फिल्म सर, बहुत बहुत बधाई आपको उसके लिए। नाना पाटेकर साहब ने उसमें बहुत ही बेहतरीन काम किया है सर। जैसे आपका स्वभाव भी सुना है ऐसे, मतलब हमने देखा नहीं कभी कि आप जल्दी गुस्सा आ जाता है, नाना पाटेकर साहब को भी जल्दी आ जाता है, तो शूटिंग के टाइम के एक्स्ट्रा कूलर लगवाते थे आप तो दोनों ठंडे रहे। महेश ने एक आदमी रखा हुआ था, अच्छा, कि जब भी गुस्सा उतारना हो, अच्छा, या कुछ बोलना हो तो उसको पकड़ पकड़ के गालियां पड़ती थी। अच्छा, हाँ। एक सीन था जहाँ पे वो थिएटर में एक शो देख रहे और एक शो हो रहा है, तो रिहर्सल चल रही थी, तो मैं नाना जी को बोला कि थोड़ा सा मुझे लाउड चाहिए, बिकॉज यू वाज अ थिएटर एक्टर, तो थोड़ी सी लाउड एक्टिंग रही थी। तो बोले नहीं ये ठीक है। मैं बोला नहीं सर, आई वांटेड लाउड। तो बोले नहीं ये अच्छा है, क्या है। तो मैं बैठा थिएटर में, पर ये शो शुरू हुआ ऊपर का जी। नाना जी उधर बैठे थे, मैं उधर जब पीछे जाके बैठ गया, कैमरा रोल हुआ, तो एक स्टेज पे एक एक्टर ने, उसका फर्स्ट लाइन था कि यहां रखा था रुमाल तो गया कहां। तो उसने बेचारे ने बराबर लिया था ढंग से। मैं उधर से उठा, मतलब मैं डायरेक्टर हूं, मेरी बात सुनने का, बट यू आर नॉट डायरेक्टर, मार दूंगा तू। नाना बोला कि बाद में बोला कि देखो वो गाली मुझे देना चाहता था। अरे आपकी दोस्ती है सर, और फिल्म के पर्दे पे वो नजर भी आती है जो आप शिद्दत से काम करते हैं। अच्छा महेश सर, मेरा बड़ा मन है कि मैं मराठी सीखूं। मुझे एक्चुअली मराठी सिनेमा इतना अच्छा लगता है, मेरा दिल करता है कभी मराठी सीख के मराठी फिल्में करूं। तुम करना चाहिए मराठी सिनेमा में काम। कैसे, कौन देगा? ऑडिशन देना पड़ेगा, मैं दूंगा। पक्का सर? हाँ, मैं ऑडिशन दे देता हूँ सर। बताओ कभी कहाँ देना है? अभी यहाँ करेंगे। अभी कर लेते हैं सर। हाँ, तो क्या करेंगे जी? ये ईशा मेरी बेटी है। अच्छा। तो और हम पेरेंट्स हैं। ओके। तो यू आर हर बॉयफ्रेंड। ओके। अभी तो मैं आपके घर आऊं? हाँ, रिश्ता मांगने। हाँ, रिश्ता मांगने। ओहो, तो आगे तो तुम पहले बोलो कि मैं बॉयफ्रेंड को लेके आई हूँ। तुम मराठीत बोला पंटे? ओहो बोलते हाँ। हम दोनों साथ में आएंगे? हाँ, वो लेके आती है ना। अच्छा, ऑलरेडी वो लेके आती है। और कहाँ जाएगा? अच्छा, हाँ। डॅडी मी माझ्या बॉयफ्रेंडला घेऊन आली आहे, कपिल। जी? कपिल। हाँ, कपिल नहीं, नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते जी। आता तू विचार मला की मला तुमच्या मुलीशी लग्न करायचंय। मराठीत बोल, मला तुमच्या मुलीशी लग्न करायचंय। मला तुमचा माल बहुत अच्छा रिजेक्ट।
सॉरी सॉरी मला मुलीशी तुम्ही मुलीची लग्न करूची. लग्न करायचंय. अच्छा, काय करतो काय तू? प्यार करतोय. नाही, प्यार करतो ठीक आहे, बाकी काय करतो? बाकी हसी मजाक करतो. पोटासाठी काय करतो? पेट के लिए काय करतो? पेट के लिए बाथरूम जाते. सॉरी पापा. नाही म्हणजे खुद ही मना करतो. पैसे कुठून कमवतो? उसका कुछ पैसा नहीं मिलता. मग का द्यायची मुलगी आम्ही तुला? क्यों फिर शादी करेंगे आपके साथ? का? तो आम्हा तुमची मुलगी. मला तुमच्या मुलीशी लग्न करायचं आहे. परवानगी देता का? अच्छा, सेम टू यू. सर थैंक यू. सिद्धू भाई, अचानक मुझे हेलो, अचानक कैसे? मैं आई पहली बार हूँ. पहली बार आते ही आपके सामने शेर अर्ज किया है. अर्ज किया है, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते. तो जो मर्जी कर ले जा, नहीं जानते. हमें तुमसे प्यार कितना है हम नहीं जानते. कितनी बार कहा है लड़कियों के लिए शेर नाम बोला करो, ये नहीं मानते. आप सोच रहे होंगे मैं यहाँ क्यों आया हूँ. सोचते रहो. एक्चुअली मैं जो पप्पू की नानी है ना, वो मेरी दादी है. आप सोच रहे होंगे मैं पहले क्यों नहीं आया. ये लोग घर बदल के मेरे को ड्रेस ही नहीं बताया. पागल कहीं गए. मैं सिद्धू साहब, मेरे को हाई हेलो करने का शौक नहीं है, इसलिए मैं ये शो होस्ट नहीं करता. मेरे को गाने का शौक है. सुनाऊं? आज क्या है, इल्म आम तेरी गंगा मेली से बहुत ही बेहतरीन म्यूजिक है. उन एबा उन, बहुत शुक्रिया. उन एबा उन की उन एनी मुझे उन लिया, अभी मुझे उन उन उन, उन. मेरा गप्पू आ गया. गप्पू आ गया. अच्छा सुन, मेरी बात सुन. तू तो पिछले महीने आने वाला था, कहाँ रह गया? मैं अटक गया था. तेरी तो आवाज अटकती रहती, तू कैसे अटक गया? अरे मैं अटक गया था. कटक गया था. अच्छा, वहां गया था, वहां अटक गया था. भटक गया था. कितना सिखाई ना तुझे, हमेशा समझाती थी कि उंगली पकड़ के चला कर वरना भटक जाएगा. भटक गया था ना तू. अरे मैंने अपनी उंगली पकड़ी थी, फिर भी अटक गया. फिर मुझे ना बस में टिकट नहीं मिली, मैं अटक गया. बस में टिकट नहीं मिली तो तू लटक गया. अच्छा, फिर मैं होटल गया. हाँ. मैंने सब्जी रोटी ऑर्डर की और घटक गया. नहीं, खा गया. हर बात में अटक गया, भटक गया नहीं होता. ये क्या है? क्या लगा रखा है? अटक गया, लटक गया, ये सब कर क्या रहा है? सीधे सीधे काम क्यों नहीं कर रहा है तू? अरे मैंने बोला था. क्या? स्कूल. स्कूल खोला तूने? तूने स्कूल कैसे खोल दिया, अनपढ़ कहीं के? ऐसे करके, ऐसे. हाय हाय. आपको पता है सिद्धू जी, एक दिन ये मुझसे पूछता है कि अकबर में अगर मैंने हुमायूं जोड़ दिया तो कितना होगा? तुमने भी तो कहा था अकबर प्लस हुमायूं इज इक्वल टू औरंगजेब. चुप सब बोलते थोड़ी. वो तो मैंने इसलिए खोला था, वॉचमैन नहीं आया था. अच्छा है, अच्छा है. गप्पू, तुम कब आए? कहाँ थे अब तक?
मैं ऑस्ट्रेलिया चला गया था। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया। कहाँ? दादर। दादी, इतने दिनों बाद आया हूँ, चाय लोगी कि बिस्कुट? हाय हाय, कैसी बातें कर रहा है तू? मेरा मेहमान है गप्पू, मुझे तुझसे पूछना चाहिए चाय लेगा कि? तो पूछा क्यों नहीं बुड्ढन? क्या ले गया? मैं लाती हूँ सरला, तू बात कर। मेरा गप्पू आया, गप्पू आया। हेलो, आओ बैठो। आओ बैठो। तुमसे बातें करनी है। एक बात बताओ, मैंने तुम्हें छेड़ा, तुमने मुझे रिस्पॉन्स क्यों नहीं दिया? क्या? रिस्पॉन्स क्यों नहीं दिया? जवाब क्यों नहीं दिया? वो तुम थे जो मुझे छेड़ रहे थे। अच्छा मैंने पलट के नहीं देखा। वैसे तुम काफी बड़े हो गए हो। सेम, तुम भी तो कितनी छोटी रहेगी। सुनो, अल्लाह, बैठो बैठो। एक बात बताओ, तुम्हारा हुड्डा क्या कर रहा है? रणदीप हुड्डा तो फिल्म कर रहा है। नहीं नहीं, तुम्हारा हुड्डा डॉक्टर क्या कर रहा है? तुमने पापा को बुढ़ा बोला? अरे तुम्हारा छोटा भाई क्या कर रहा है आजकल? बुढ़ा भाई? पापा का हॉस्पिटल बहुत अच्छा चला है, लेकिन तुम बताओ तुम कर क्या रहे थे इतने दिनों तक? तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, तेरा नाम लिया, तुझे याद किया। यही सब किया मैंने। देखो अल्लाह, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, तुम्हारा नाम मैंने अपनी बाजू पे लिखवाया है। कुछ नहीं लिखा है। ओ, मिट गया होगा। मैं आता हूँ ना, रोज नहाता हूँ, तुम भी नहाया करो। कितनी अदबू आती है। गप। तो नहीं सुनो, तुम्हारे लिए एक शेर अर्ज किया है। शेर अर्ज करूं? करो। तो इरशाद। इरशाद। तो नहीं आया। अर्ज किया है, तुम्हें अपने आसमान का आफ्ताब बनाना चाहता हूं। तुम्हें आसमान का आफ्ताब बनाना चाहता हूं, तुम्हें अपनी रातों का बनाना चाहता हूं। तुम्हें आसमान का आफ्ताब बनाना चाहता हूं, तुम्हें अपनी रातों का ख्वाब बनाना चाहता हूं। सीधे सीधे बताऊं, मैं राशन कार्ड में 2 बच्चों के साथ तुम्हारा नाम लिखवाना चाहता हूं। गप्पू, तुम मुझे भूल जाओ, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। तुम कोई चाहता हो तुम्हें भूल जाऊं? जितने तुम प्यार करते हो उसको काट के रख दूंगा, काट के रख दूंगा मैं। लेकिन वो तुम्हारा ही रिश्तेदार है। तो फिर 4 पीस करूंगा, तक 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 तक। उसके पास बहुत बड़ी बंदूक है। ओह, भाभी भैया किधर है? डर गए तुम? मैं तो मरने से डरना अच्छा है। वैसे मैं मजाक कर रही थी। तेरा मजाक भी तेरे मुंह ज्यादा सीरियस है। तू कदम मजाक करता है। तेरी ये जुर्रत पहले मेरे नाती के पीछे पड़ी थी, उसने कोई भाव नहीं दिया तो मेरे पोते के पीछे पड़ गई तू। मैं इसके पीछे नहीं पड़ी हूँ, ये मुझे छेड़ रहा है। उठे, तू किधर चला गया? हैं? तू किधर जा रहा है? क्या कहा? सॉरी। देखो उधर आके बताता हूँ। तू किधर भाग रहा है? देखो, जरूरी नहीं है कि आदमी अपनी गलती से सीखे, कभी कभी दूसरों की गलती से भी सीख लेना चाहिए। अच्छा, हाँ। तो क्या सीखा आपने? यही कि हर जगह टाइम पे जाना ठीक नहीं होता, कभी कभी लेट भी जाओ तो चलता भी है। अभी सीखा मैंने, अभी। अरे कुछ नहीं होगा पापा, चंदू आप लोग यहाँ आए। नहीं नहीं, मेरे को ना प्यार से नहीं थप्पड़ से डर लगता, पहले इसको बुलाओ। चंदू आजा आजा आजा। पहले ये अरे जा। आजा मोया, एक थप्पड़ से कुछ नहीं होता। तो आप खा लो फिर। चुप कर। अरे कुछ नहीं होगा, इधर आए आप दोनों, मैं देखती हूँ कौन मारता है आप पहले दोनों को। ये इधर आए। जाएगा। क्यों भाई? मेरी बेटी को कैसे छेड़ा तुमने? ऐसे। बाजी, हाँ जी। एक खुशखबरी है। क्या? भाई आपको कुछ जॉब मिल गई है।
खैर भाई, क्या माली बन गया है? You're wrong, Mr. Sidhu. Why? No. Why? पाजी मुझे सिटी केबल ये जॉब मिल गई एंकर की, मेरा रोज सिटी केबल पे शो आया करेगा पाजी। अबे कपड़े तो ढंग के पहन, क्या पहना हुआ तूने आज? पाजी अब मैं गार्डनिंग कर रहा हूँ, ऐसे कपड़े पहना हूँ। अब सोचो आप, चेन्नई सुपर किंग्स वाले लुंगी पहन के मैच खेलेंगे तो कैसा लगेगा? बॉल कहाँ गुम हुई पता नहीं चलेगा। अगर कोई खूबसूरत कन्या आ गई, बहुत ही ब्यूटीफुल, फिर? पाजी मैं आपको इस बात पे एक शेर अर्ज करना चाहता हूँ। खड़का कि क्रिकेटर पिच पे फॉर्म देखते हैं, घास नहीं देखते। वाह, अर्ज किया है। हाँ, क्या बात, कौन सी बात है, कोई बात हुई है? अर्ज किया है कि क्रिकेटर पिच पे फॉर्म देखते हैं, घास नहीं देखते। अरे सर, आशिक मिजाज दिल देखते हैं, लिबास नहीं देखते। जा गया यार, जा गया। एक्सक्यूज मी मालिक काका। बज गई बैंड की तरह इधर। नहीं पता चल गया तो बेइज्जती हो जाएगी। हम माली नहीं मालिक हैं। लेकिन कपड़े और लुक तो बिल्कुल माली जैसा लग रहा है आपका। वो मतलब है माली, नाम हमारा मालिक है। वो तो सुनिए मालिक। इतनी खूबसूरत लड़की मालिक कहते, शरीर में झंझनाहट सी हो रही है। मेरे पूरी बॉडी में झुरझुरी हो गई। जी। लेकिन आपकी शक्ल आई थिंक थोड़ी कपिल जैसी लगती है। तो क्या है, मैं बताता हूँ आपको क्या कि जब बंदा फेमस हो जाता है तो उसके डुप्लीकेट मार्केट में आ जाते हैं। अब देखिए ना, आपका शक्ल भी किससे मिलता है पता है? मशहूर बैडमिंटन प्लेयर साइना नेहवाल से। देखो आ ही जाते हैं डुप्लीकेट। उसमें क्या है? मैं साइना नेहवाल ही हूँ। मालकिन आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं एक्चुअली इस शो के जो इतने बड़े होस्ट हैं कपिल शर्मा से मिलने आई हूँ। हाँ, वो सब खूबसूरत लड़कियां उन्हीं से मिलने आ रही हैं आजकल। आती हैं मिलने, जब भी देके चली जाती हैं, पता नहीं कहाँ जादू उस आदमी में, जब लड़कियां खिंची चली आती हैं। क्या बताएं? देखिए, काम के सिलसिले से आई हूँ, खिंची नहीं चली आई हूँ मैं। उन्होंने खुद बुलाया इंटरव्यू के लिए। खुद बुलाया है? हाँ, तो आप बताएंगे या मैं चलूं? वो जो है ये जो पागलखाने जैसा अस्पताल दिख रहा है आपको जी, आप यहाँ से सीधा जाएंगे जी, फिर ऐसे राइट लेना जी, फिर आगे राइट, ठीक है, एक और राइट, उसके बाद आदत पड़ जाएगी राइट लेने की। और उसके बाद जब घूम के आएंगी तो ये जो चाय वाला है ना, अच्छा ये वाला, इससे रास्ता नहीं पूछना है, इसको देखना, इसके मुंह पे थूकना है। और उसके बाद आप आएंगी तो आपको श्रीमान कपिल शर्मा यहीं मिलेंगे। जी जी, थैंक यू सो मच। हाँ प्लीज, इधर से जाइएगा। इधर से ना? हाँ, ध्यान से, डॉक्टर खुला है, काट ना ले। अबे पगले जल्दी दे, कपड़े बदल। देखा मेरी एक्टिंग? छा गया यार, छा गया तू। साइना पहचान नहीं पाई मेरे को। छा गया। कपड़े चेंज करके आता हूँ, बाजी बेइज्जती बड़ी हो रही है। ओए, तुझे कहा था भारतीय नारी बन के आना, तू भिखारी बन के आ गया। मेरे साथ अगर ऐसी बात की ना, मैंने सबको बता देना कि मैं चंदू चाय वाला हूँ। तो मैं तेरे साले का रिश्ता कराने जा रहा हूँ, बेवकूफ आदमी। कहाँ रह गया वो तेरा साला? ओ हेलो जीजू 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 जी 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 जीजू, आप तो बड़ी फनी लग रहे हो। पैसा कमाना आसान है और सलवारें भी पहननी पड़ती हैं। मैं तुम्हारी माँ हूँ और ये तुम्हारे पापा हैं। नमस्ते करो। पापा नमस्ते। थप्पड़ मारा, चलो उनके सामने एक्टिंग कर रहा है, ठीक है? चलो फटाफट आ जाओ। हेलो, एक्सक्यूज मी, घर में कोई है? कोई है? बाहर निकलो। इतना घर में घुस के कौन पूछता है घर में कोई है भाई? कौन पूछता है? हेलो। हाँ जी, हेलो। आपसे सुबह फोन पे बात हुई थी हमारी, और रिश्ते के बारे में जो हुई थी। तो माई सेल्फ रोमी अंबानी, ये मेरी वाइफ है उषा टाटा। हाँ तो भाई टाटा बिरला। हाँ जी। आपकी गाड़ी कहीं नहीं दिखाई दे रही। देखो जी, अब वहां से यहाँ तक गाड़ी की क्या जरूरत है जी? हेलीकॉप्टर उधर छोड़ के गया ना मैं इधर। अब देखो, पंखे की वजह से बाल भी बिखरे हुए हैं। हेलीकॉप्टर? जी, हाँ जी, मुझे बड़ा ही प्यार करते हैं। आपको पता है, मुझे तो जमीन पर पैर रखने नहीं देती। हाँ जी, एक बार इसने रखा था, मैंने पैर तोड़ दिया था जी। मैं आपको क्या बताऊं, एक बार ना जब मेरी शादी हुई ना, तो लोग 16 श्रृंगार कराते, उन्होंने मेरे को 64 करवाए थे।
64 श्रृंगार करने पड़े ना हमें। 60 जब तक किए तब तक घोड़ी लग रही थी ये। 4 और ऐड किए फिर जाके यार बहुत ज्यादा। क्या हो गया बे, आपको क्यों रो रहे हैं? आपकी नोक जो देख के मुझे अपनी वाइफ याद आ गई। अच्छा, वो भी गई गुजरी थी। खबरदार मेरे जीजू का मजाक उड़ाए तू। हैं जीजू? और इसके जीजा की शक्ल माँ से मिलते, कभी कभी माँ को जीजा कह देता है। चल चुप रह। आइए हम रिश्ते की बात करते हैं, आइए। चलो, आई एम सेटिस्फाइड विद। हेलो, आ जाओ आ जाओ। हाँ, तो लड़के वाले आ गए फिर। पापा अंकल रो क्यों रहे हैं? अभी तक तुमने लड़की देखी ही नहीं। खबरदार अगर तूने मेरी लड़की की तरफ देखा तो देखा भी नहीं तो क्या कर रहे हो आप? ये वही लड़का है जो शादी के लिए आपकी लड़की को देखने के लिए आया है। बैठो। हाँ जी, देखने के लिए आया। अच्छा, तो तुम हो लड़के? हाँ जी, लड़का लड़के ने, एक ही लड़का। हाँ जी। आप लड़के के बाप हैं, ग्रामर के टीचर नहीं है। मेरे को पता है कि लड़के के लड़का। ओके, आप क्या करते हैं? ये लड़का तो बहुत बड़ा निशानेबाज है जी। ओलंपिक में खेलता है? नहीं, ये गुलेल से मच्छर मार लेता है जी। बहुत तगड़ा निशानेबाज है। आप मेले जाते होंगे, कभी मेले में जाओ तो वो जो रिंग नहीं फेंकते ऐसे करके, या तो मतलब अगर साबुन दिख गया तो वो फिर मेरे बेटे का है। इतना निशाना पक्का, बहुत साबुन लाइक करता है, लेकिन अब इसने खाना छोड़ दिया है। लड़का कोई बड़ा काम भी कर लेता है? बड़े काम 20 मिनट में पूरा हाथी नहला देता है ये। हाथी नहलाता है मतलब? शादी नहीं हुई ना, फिर बेकार आदमी क्या करे, हाथी नहला देता है। कई बार तो इतना ज्यादा फ्री होता है, नहाए हुए हाथी को भी नहला देता है। पहले हाथी छोटा था, इसने उसकी सूंड में फूंक मार मार के बड़ा कर दिया। भाई मुझे कोई ऐसा लड़का चाहिए था अपनी बेटी के लिए जिसका अपना कोई बिजनेस हो, जैसे एयरलाइन हो, कोई शॉपिंग मॉल हो, कोई शिपिंग का बिजनेस हो वगैरह वगैरह। अच्छा। या फिर अपना कह लो कि चाय का काम हो। जब से ये चंदू चाय वाला आया ना यहाँ पे, मुझे चाय वाले से नफरत हो गई है। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता चाय वाला, उसको नाम नहीं लेना। इससे ज्यादा गया गुजरा कोई है ही नहीं। तो अपना मुंह संभाल कर रखो, इधर से बड़े ट्रक आते हैं आपके मुंह पे ऊपर चढ़ गया ना तो आप गए गुजर जाएंगे। आपको मिर्ची क्यों लगी? लगनी नहीं थी। मैंने लगता है आपको कहीं तो देखा हुआ है। नहीं देखा नहीं, आप डॉक्टर है ना, तो इसका मुंह वैसे मैटरनिटी वार्ड जैसा आपको देखी देखी लगती है। वैसे कभी किसी ने इसको देखा नहीं, मैंने खुद नहीं देखा, मेरी बीवी। मुझे आपकी बातें भी सुनी सुनी लगती है। चलो जी, जब सब कुछ देखा सुना है आपने तो हमारा यहाँ क्या क्या काम है। 2 मिनट बैठ जाओ यार, क्या हो गया? वैसे डॉक्टर साहब। हाँ जी। गिव मी 5। मुझे आपका घर बड़ा पसंद आया है ना। आप बिल्कुल, लोगों के घर जो होते हैं सी फेसिंग होते हैं, आपका सिद्धू फेसिंग लिया आपने। बहुत अच्छा। सी फेसिंग तो कहीं भी मिल जाता है, लेकिन सिद्धू फेसिंग सिर्फ सोनी टीवी पे मिलता है। बड़े ही काम करते हैं सच्ची में। मैं क्या बताऊं आपको, सिद्धू साहब बड़े काम करते हैं। आपको पता, सोते सोते भी साइकिल चलाते रहते हैं। तुमने कब उनको सोते हुए देख लिया? अब मेरी बीवी फ्लो में बहुत कुछ बोल जाती है, अंदर से कैरेक्टरलेस ही है। वैसे आप क्या कर लेती हैं समधन जी? मेरा तो वैसे मेन काम चाय का ही है। मतलब मैं सुबह भी चाय बनाती हूँ, दोपहर को भी चाय बनाती हूँ, शाम को अपने आप बन जाती है, तो रात को भी बननी होती है ना। फिर सारा दिन चाय बनाती हैं? हाँ जी, ये टीवी बड़ा देखते ना, तो टीवी देखते देखते चाय बड़ी पीते हैं ये। टीवी में ऐसा कौन सा प्रोग्राम आता है जो आप देखते रहते हैं? हमको भी बताओ। मैं ना आजकल क्राइम पेट्रोल देख रहा हूँ। मुझे है कि कोई ना कोई आइडिया मिल जाए तो इसको मैं जरा काम इसका कर डालूं। तो कोई फिर आपको आइडिया मिला? तो बड़े आइडिया मिले, लेकिन सारे फेल हो गए क्योंकि 18 साल से सीआईडी देख रही हूँ ना मैं। हाँ जी, भाई कुछ तो 18 साल से। 2 मिनट चुप नहीं कर सकती? मुंह खोलो अपना, बकवास बहुत करती है। देखो ये 18 साल से सीआईडी देख रही, तभी आप देखो इसका मुंह लाश के पास से जो पिस्तौल मिलती है ना, वैसा हो गया। आप अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताइए। देखो जी, हमारी जो फैमिली है बहुत ही ज्यादा रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं हम लोग। मेरे दादाजी पिछले साल एक जंग में शहीद हो गए। पिछले साल तो कोई जंग नहीं हुई।
नहीं नहीं हो रही थी, आपका दरवाजा बंद था, आपको पता नहीं चला। मेरे को बता दिया कर, तू हंस रही है क्या रो रही है? अरे आप रोइए मत, प्लीज प्लीज। रोती बड़ी गंदी लग रही हैं आप, मत रोइए। इधर वॉशरूम किधर है? इधर है वॉशरूम। मैं अभी आई रहा। ओए रब्बा, एक दिन ओए रब्बा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू भाई। बस करो यार। ये शीशा क्यों लगाया हुआ है यार यहाँ पे? कपूर तुम ये डॉक्टर बन के यहाँ पे तुम क्यों घूम रहे हो? आपने तो कहा था डॉक्टर बनना है। तो सारे डॉक्टर ऐसे थोड़ी होते हैं। हमें क्या पता, हमने तो ऐसे डॉक्टर देखे। मैंने वो 3 बातें कही थी, याद है? मैंने सारी बातें याद कर ली हैं। बात नंबर 1, पहली बात तो जब ऑपरेशन कर रहे हैं कुकर में दाल नहीं चढ़ानी, क्योंकि सीटी बजती है तो ध्यान खराब होता है। बात नंबर 2, ऑपरेशन अंधेरे में करना है। अंधेरे में पेशेंट को देखोगे कैसे? पेशेंट को तो हम देख ही लेंगे, अगर पेशेंट ने हमें ऑपरेशन करते हुए देख लिया और वो काम सीख गया तो। ये सही है। बात नंबर 3, बात नंबर 3 कुछ खास नहीं थी, मैंने याद नहीं की। वेरी गुड। हेलो, ये बता सकते हैं एड्रेस कहाँ है? मैं एड्रेस बताने के लिए डॉक्टर बनाऊं? एड्रेस कहाँ है? किसी और से पूछो। यहाँ चेकिंग के लिए इंस्पेक्टर आ रही है। हाँ जी। आपको जान के खुशी होगी, मैं इंस्पेक्टर मैं ही हूँ। आई एम डॉक्टर मशहूर गुलाटी। हेलो, माई सेल्फ डॉक्टर और भी ज्यादा मशहूर गुलाटी। ये क्या नाम हुआ है वैसे, मशहूर गुलाटी? ये क्या नाम देखिए, बलविंदर जी कह गए हैं कि नाम में कुछ नहीं रखा। नहीं, बलविंदर जी नहीं, शेक्सपियर कह गए। शेक्सपियर ने बलविंदर को कहा होगा, मुझे बलविंदर ने बताया। चलिए ठीक है, मुझे ये बताइए, जो आपने पैसे लिए थे अस्पताल बनाने के लिए 1 करोड़ रुपए, उसका क्या किया आपने? वो देखने आई। 1 करोड़ रुपए? आपने तो मेरे को 50 लाख बोला था। मैंने 2 बार 50-50 बोला था ना। तो मेरा हिस्सा भी 2 बार 5-5। चलिए ठीक है, देख लेती हूँ आप डॉक्टर हैं या नहीं। मुझे अस्पताल दिखाइए, चलिए। आइए प्लीज प्लीज आइए। ओहो, ये अस्पताल के सामने पंचर की दुकान क्या कर रही है? आप क्या मरीज के बुलबुले चेक करते हैं? गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। इसका जवाब एक्चुअली क्या है ना कि मरीज आते हैं ना, तो हम लोग उनको क्या कहते हैं कि साइकिल चलाओ, तंदुरुस्ती रहती है। वो बहाना लगाते हैं, बड़े कमबख्त है, कहते हैं साइकिल पंचर है। तो हमने पंचर की दुकान खोली कि पंचर लगा देते हैं तो हेल्दी रहोगे। अविश्वसनीय, इंटरेस्टिंग। मुझे ये बताइए कि आपका ये ऑपरेशन थिएटर कहाँ है? फोन वाइब्रेशन पे लगाना पड़ता है कभी-कभी। ऑपरेशन थिएटर? जी हाँ। अभी जाने का कोई फायदा नहीं, वहाँ 9 से 12 की फिल्म चल रही है। क्या? हाँ जी। आप अपने ऑपरेशन थिएटर में फिल्में दिखाते हैं? इसमें गलत क्या है मैडम? आपने मुन्ना भाई एमबीबीएस देखी? उस फिल्म में संजय दत्त डॉक्टर बने थे, फिल्म बहुत चली ना। तो फिल्म में डॉक्टर चल सकता है तो डॉक्टर के अस्पताल में फिल्म क्यों नहीं चल सकती? देखो, इससे क्या होता है ना कि जो आदमी मरीज है वो तो पहले दुखी है, तो जो लोग ठीक है वो तो एंजॉय करें। वाह, क्या बात है, आप थोड़े से इंटेलिजेंट लग रहे हैं। मुझे ये बताइए, आपकी स्पेशलाइजेशन किस चीज में है? मैं बस बातों का स्पेशलिस्ट हूँ जी। मतलब ये कि ये हर चीज के स्पेशलिस्ट है। देखिए, एक आदमी सिर्फ एक ही चीज का स्पेशलिस्ट हो सकता है। नहीं मैडम, ये जगह अलग है, यहाँ हर आदमी 3-3 चीजों में स्पेशलिस्ट है। आप सिद्धू जी को देख लो, कितने काम करते हैं। ये हमारा गिटार वाला देख लो, गिटार भी बजा लेता है, सफाई भी कर देता है। तो आप भी अपना टैलेंट चेक कराओ, एक आध चीज निकलेगी आप में से, मैं कह रहा हूँ। खांसो आप, कुछ ना कुछ निकलेगा। देखा निकला कि नहीं? जिंदगी की भाग दौड़ में हम कब बड़े से बच्चे बन गए पता ही नहीं चला। जिंदगी की भाग दौड़ में नहीं, पैसों की मारा मारी में। ये क्या खजूर है ना, उसकी टीचर ने उसकी जिम्मेवारी लगाई है कि हमको सबको बच्चे बनना है, क्योंकि 25 लाख रुपए की ग्रांट मिल सकती है। इस चक्कर में हम लोग बच्चे बने हुए हैं स्कूल के। अच्छा, मुझे लगा हम भले काम के लिए बच्चे बने हुए हैं। शुक्र है भगवान का, लालच के लिए बच्चे बने। लॉटरी, मैं तुम्हारे साथ बैठूंगा। नहीं, मेरी असिस्टेंट है, मैं इसके साथ बैठूंगा। कप्पू के साथ मैं बैठूंगी। चल अपने बाप के साथ जाके बैठ, चल लॉटरी बैठ। नहीं, मैं अकेले बैठ रही हूँ। अच्छा, तेरे को 37 रुपए की तनख्वाह मैं अकेले बैठने के लिए देता हूँ? मैं अकेले बैठूंगी। चलो उधर
बैठते हैं, इकट्ठे बैठते हैं। मेरा भी काम खराब कराया, बैठो इधर। एक मिनट सुनिए, अच्छे से एक्टिंग करना, क्योंकि मेरे टीचर ने मेरे भरोसे पे आपकी नौकरी लगाई है। चल बैठ इधर फटाफट। क्या बात है, स्कूल के इंस्पेक्शन के लिए इंस्पेक्टर आ गया, आप लोग विश भी नहीं कर रहे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे मोटे अंकल, रुक जाइए। हैप्पी बर्थडे मोटे अंकल। बैठो। इंस्पेक्टर आप लोग हैं कौन? हम सब बच्चे हैं। देखिए, आप लोग का तो हम मान भी लें, लेकिन आप बच्चे के नाम पे कुछ ज्यादा बुजुर्ग नहीं है। ये बच्चे ही हैं, हमने 30 साल से देख रहे हैं, ये बच्चे ही हैं। आपको यकीन नहीं आता? नहीं देखो। अच्छा चलिए कोई नहीं, मान लेते हैं। देखिए, ओहो कितने प्यारी बच्चे हो, सर पे जो चोटी है वो। अरे बेटा, आप कौन हो? मैं नर्स हूँ। नर्स? हम आपस में डॉक्टर खेलते हैं ना, तो उसमें मैं डॉक्टर बनता हूँ, मैं शुरुगुलाती है, मेरी नर्स बनती है। अच्छा खेलते हैं। ये पीछे जो लड़की बैठी है, आप ये सामने वाले लड़के को ऐसा टुकुर टुकुर क्यों घूर रही हैं? वो मंजिल का रास्ता ये आंखें तय कर रही हैं। अच्छा, उसी रास्ते से पत्थर उठा के मारना है मैंने। मंजिल का रास्ता तय करना। उनका जो भी है, आपको क्यों तकलीफ हो रही है? आप बाप बेटी के बीच में ना बोले। बाप बेटी? हाँ हाँ बाप बेटी। जब डॉक्टर खेलते ना, तो ये डॉक्टर बनते हैं, इनकी बेटी बनती है। अरे क्या बात हुआ, डॉक्टर की खेल में डॉक्टर होता है, नर्स होती है, कंपाउंडर होता है, मरीज होता है, तो समझ में आया। बेटी कहाँ से बीच में आ गई? वाह वाह मोटे अंकल वाह। डॉक्टर आ जाए, कंपाउंडर आ जाए, मरीज आ जाए, ये बेटी आ गई तो सवाल उठाते हैं रेसिस्ट। अजीब से बच्चे हैं आप लोग। आप लोग को कोई क्लास टीचर नहीं है क्या? कहाँ है क्लास टीचर? टीचर आ गई, टीचर आ गई। गुड मॉर्निंग टीचर। John, sit down everyone. And you, why are you standing? Go sit on a seat, otherwise I'll beat. Go. अरे हम कोई स्टूडेंट नहीं है, हम यहाँ पर इंस्पेक्टर हैं, आपको वो ग्रांट सैंक्शन करने आए हैं। Oh, तो दे दीजिए, माई सेल्फ टीचर। आपको शर्म नहीं आती? आप टीचरों के इतना लेट आई हैं अपने स्कूल में? हेलो, स्कूल में घड़ी नहीं है ना, इसलिए टाइम का पता नहीं चलता है। और आपके हाथ में तो घड़ी है ना? नहीं, ये तो मेरे घर की घड़ी, घर तो मैं टाइम से पहले ही पहुंच जाती हूँ। खैर, आप खड़ी क्यों है? नहीं, मैं ठीक हूँ। चंदू, मैं कम इन मैडम। चंदू नालायक, फिर लेट आए तुम। मुर्गा बनो। अब मैडम, मैं तो 1 नंबर कर रहा था, पीछे से किसी ने कुंडी लगा रही थी। शट अप, मुर्गा बनो। मैम, मुर्गा क्यों बनो? मुर्गा क्यों बनो? What is the whole scenario? टीचर से जुबान लड़ाता है। Yes. अरे बच्चों, hold on. स्पोर्ट्स का पीरियड बाद में है, फिलहाल पढ़ाई कीजिए, चलिए बैठ जाइए। कैसी क्लास है आपकी? सारे के सारे बिगड़े हुए हैं। तो क्या बच्चों के चक्कर में मैं बिगड़ जाऊं? हाँ? ये कहना चाहते हैं आप? जरा तमीज से बात कर लीजिए, वरना हम आपको छोड़ेंगे नहीं। अरे जाइए, हर मर्द यही कहता है और छोड़ के चला जाता है। कैंटीन वाला राम भी पता नहीं मुझे राम भरोसे छोड़ के चला गया। हाँ, आप ऐसे रोइए नहीं, हम हैं ना। हाँ, तो क्यों है आप क्यों है? ग्रांट दीजिए और जाइए। अरे ऐसे कैसे चले जाएं? पहले टेस्ट लेंगे, टेस्ट खत्म होएगा तब जाएंगे ना ग्रांट देके। चलिए आप लोग हमें बताइए, चंगेज खान हिंदुस्तान क्यों आया था? चंगेज खान आया था भारत? आया नहीं वो नहीं आया जी। नहीं आया था? मन बना था उसका, फिर बाद में चेंज हो गया। हमें हमेशा ऐसा क्यों लगता रहा कि वो आया था? वो न्यूजीलैंड वगैरह गया होगा। चले उसका छोड़िए, ये बताइए कि सिकंदर हिंदुस्तान क्यों आया था? ओ अच्छा, बाथरूम करने आया था। नहीं, मुझे बाथरूम लगी है, मुझे छुट्टी चाहिए। अरे सुसु लगे तो आपको छुट्टी क्यों चाहिए? जाइए स्कूल के टॉयलेट में कीजिए, वापस आइए। नहीं, पापा ने कहा स्कूल में कोई गंदा काम मत करना। मैंने कब कहा था? पापा? आप उनके पापा हैं? ओ नहीं, वो डॉक्टर खेलते ना, तो ये उसके पापा बनते हैं। उठ के बच्चे,
अभी हेलो ऊँटू, अभी हम मिल के आता है, कहीं जाना नहीं, ठीक है? ना करता है बदतमीज, इधर रहना। हेलो, ये चंदू चाय वाला किधर होती? लो, डस्टबिन के सामने खड़े और पूछते हो कचरा कहाँ है। चलो शुक्र है आपने आपको अपने डस्टबिन तो माना कि नहीं। इधर मैं ही चंदू चाय वाला होती। तुम लड़की जैसे बात क्यों करती? जैसे तुम बोलता वैसे मैं बोलती। शेख का बराबरी करती चंदू की बच्ची। आपको कैसे पता ये चंदू होती? तो ऐसी शक्ल विराट कोहली का थोड़ी होती। अरे शेख साहब, आप विराट कोहली को भी जानती? हम तो सिद्धू को भी जानती। एक बार इसने ऐसा शेर छोड़ी, हमारा ऊंट खा गई। शेख साहब सारी बातें छोड़ो, आप मुझे दुबई ले जाओ, मैं आपके कच्चे धोने के लिए भी तैयार हूँ। जी कैसी बात करती? हम लोग कच्चे नहीं धोती, हम लोग एक बार कच्चा पहनती, उसके बाद फेंक देती। तो वक्त पे बाथरूम जाया करो। वाह 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 बुढ़िया, यही गंदा लाइन बोलने के लिए तुम इधर खड़ा होती? हमारा कहने का मतलब हम लोग बहुत अमीर होती, एक बार कच्चा पहनती, उसके बाद धोती नहीं, उसको फेंक देती, क्योंकि इससे पानी का भी बचावट होती। अच्छा, आपके यहाँ तो पेट्रोल कितना सस्ता है, तो आप बाथरूम में पेट्रोल क्यों नहीं यूज करते? पेट्रोल यूज नहीं कर सकती, कभी कभी आदमी को गैस होती, पेट्रोल आग पकड़ लेती। तुम नहीं समझती। एक बार हमारे दादा जान को गैस हुई, ऐसे थोड़ा पेट्रोल छिड़का, उत्तरी कोरिया में जाके लैंड हुआ। इतना नहीं पेट्रोल नहीं यूज कर सकती। पापा, ये लो मिठाई खाओ, खुशखबरी आने वाली है। बेटे मम्मी तुम्हारी 2 साल से गांव में, खुशखबरी कहाँ से आ जाएगी? अरे खजूर तू इधर है, मैं किसको अंदर मन करके आई? रुक अभी चेक करके आती हूँ। तुम्हारे इधर बोलने वाला पढ़ने वाला बड़ा बड़ा खजूर होती। नानी, ये क्या खजूर की जगह मुझे बांध के आ गई? आपको शर्म नहीं आती? बम्पर, तुझे शर्म नहीं आती? खजूर बनकर मेरा चॉकलेट खा गई। सरयू चौड़ के लिए आप मुझे बंद करना चाहती थी? आपको शर्म नहीं आती? अरे इतनी गर्मी है, कम से कम एक कोल्ड ड्रिंक ले आती। अरे शर्म तो तेरे बाप को आनी चाहिए, अब तक उसने मेरा कर्जा नहीं चुकाया और तुझे ऐसे ही बड़ा करता जा रहा है वो। अच्छा, लोग करोड़ों रुपए का घपला कर रहे हैं, इधर गरीब का बच्चा भी बड़ा ना हो? तो मैं कौन सा खींच खींच के बड़ा कर रहा हूँ? और वैसे भी पाजी, गरीब का बच्चा और सड़क किनारे लगा पेड़ एक ही बार पानी देने की जरूरत होती है, बाद में सारी जिंदगी बढ़ते रहते हैं वो। ठीक है, जा दुबई, लेकिन वहां से अगर तूने मेरा पैसा नहीं भेजा ना, मैंने तेरा खलीफा तोड़ देना है, समझा? हेलो वाइट मैक्सी वाली आंटी। हेलो पिंक मैक्सी वाले अंकल। वैसे नाम क्या है आपका? मेरा नाम अभिषेक। ये कैसा नाम हुआ अभिषेक? इधर आओ। वाह, बच्चन साहब ने अपने बेटे का गलत नाम रखा है अभिषेक। हम अभी अभिषेक बनाए इसलिए अभिषेक। आपकी माता जी का नाम? मिल्क शेक। पापा का नाम? पपाया शेक। दादा का नाम बनाना शेक। होने वाले बच्चे का नाम चीकू शेक। और आपके पड़ोसी का नाम? फॉर गॉड शेक। आगे बात हट। शेख अंकल, आपके पास तो ऊँट बहुत सारे होंगे, तो एक बार दुबई ले जाकर मुझे ऊँट राइडिंग करा दो ना प्लीज। हम लोग छोटा छोटा बच्चा को ऊँट पे नहीं बिठाते, कहीं ऊँट नीच हो जाए तो। वैसे आप एक काम कीजिए, आप मुझे क्यों नहीं लेकर जाते हैं दुबई? क्या है कि मुझे तो आपके वहाँ का डांस भी आता है। वो क्या करते हैं, वो बेली डांस? अरे वो तो मेरे डैडी को आपसे भी अच्छा आता है। अच्छा? चुप 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 कर। आपको वो भी नहीं आता? इतने निकम्मे पापा हो आप, इसको नहीं ले जाओ। नहीं लेके जाना, नहीं लेके जाना। आता क्यों नहीं है? तो मैं रोज सिखाता हूँ, मैं आता है मुझे। पहले डांस आता है? पहले डांस आता है तो करके दिखाओ फिर। हाँ हाँ हाँ, देख लेते हैं कौन अच्छा करता है। वाह वाह वाह, पहले किसको गोली मारूं? कितना गंदा डांस करती, भैंस पागल हो गई नाचती। क्या करती तुम? ये बैले डांस करती और तुम क्या ये करती? लेकिन आपके यहाँ तो ऐसा ही डांस होती? हमारे इधर ऐसा डांस नहीं होती। कैसा होती? हमारे ऐसा होती ना 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 रे ना। हमारे इधर ऐसा डांस होती। एक साहब आपका दुबई में पड़ता है ना?
हमारा दुबई में पड़ता है, हमारा अबू धाबी भी दुबई में पड़ता है, हमारा ओमान मस्कट भी दुबई में पड़ता है, हमारा कानपुर भी दुबई में पड़ता है। अंकल इन्हें छोड़ो ना, मैं क्या कह रहा था, आप तो दुबई में रहते हो तो आपने तो बुर्ज खलीफा भी देखा होगा। बहुत तेज देखा मैंने, बुर्ज खलीफा देखा मैंने, बुर्ज खलीफा ऐसे करके देखा मैंने। ए आपका ऊंट शेख साहब इतना ऊंचा है कि आप ऐसे देखा? नहीं, हमारा ऊंट जो था वो बुर्ज खलीफा के ऊपर खड़ा था, तो हमने ऐसे करके देखा, हमें डर लगा, हम पीछे हो गया। हमने देखा बुर्ज खलीफा बहुत बड़ा है, अभी बारिश में और भी बड़ा हो जाता है। बारिश में और भी बड़ा हो जाता है शेख साहब? वो पानी चूस लेता है। ये जोक तुमको समझ में नहीं आएगा, बच्चों को समझ में आएगा। क्यों बच्चे हंसो? ये कितना समझदार बच्चा है, ये बहुत आगे जाएगा। ये और भी बहुत ज्यादा आगे जाएगा। उठो बेटे, इधर आओ, चलो इधर जाओ बाहर, चलो 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 बाहर निकल जाओ। देखो हाँ जी, हम लोग बहुत बिजी आदमी, तुम लोग बहुत टाइम वेस्ट करती। हमको घर भी जाना, नहीं तो हमारे घर पे दाल नहीं बनती। ओहो, आप अपना खाना खुद बनाते हैं? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम कुकर का रबड़ पहन के आए तो दाल कैसे बनेगी? वैसे शेख साहब एक बात बताइए कि इनका ही जाना जरूरी है क्या दुबई? मतलब मेरा कोई चांस नहीं है? ओह, मैं भी सोचूं मेरे ऊँट की पूंछ छोटी कैसे हो गई। तो तुम इसको छोटी बना के पहन रही हो। हे, तुम दुबई, तुम जा सकते हो दुबई, हाँ? लेकिन तुमको 2 मिनट में अपना 100 किलो वजन कम करना पड़ेगी। 100 किलो कैसे कम होगा? अपने आप को थोड़ा थोड़ा खाना शुरू करो। साफ साफ कह दो ना कि नहीं जा सकती। साफ साफ नहीं जा सकती। एक मिनट मुंह करो। ओके चंदू, हैव द वर्स्ट जर्नी, वेरी बैड जर्नी, बाय। देखो हाँ जी, तुमने दुबई में, हाँ जी शेख साहब, वीजा के लिए इंटरव्यू भेजी थी। हाँ जी भेजी थी। शेख साहब आपको कैसे पता चल गया? वो हमारा एम्बेसडर बहुत नाराज है तुमसे। क्यों? और तुम्हारा इतना गंदा फोटो, उसने जूता मारा मुंह पे। अभी उसको क्या है, उसको पूरा फोटो मांगता है। पूरा फोटो क्यों मांग रहे हैं आप? वो पूरा फोटो मांगता है, उसको तुम्हारे इधर पे डंडा मारने का है। वो आधा फोटो पे मार नहीं सकता है। देखो एक बात बताओ, हाँ जी, कितने दिन का वीजा चाहिए तुम्हें? मेरे को चाहे 10 मिनट के दे दो आप। 10 मिनट में दुबई कौन पहुंचता है? तो कोई बात नहीं शेख साहब, आप आधे घंटे का दे दो, मैंने कौन सा वापस आना है? आधे घंटे का ही दे दो, मैंने कौन सा वापस आना है? मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, मैं दुबई में जाके बताऊंगा। शेख साहब मजाक छोड़ो आप। तुम छोड़ के बताओ, तुम्हें बाहर नहीं निकाल देंगे। आधे घंटे का वीजा। शेख साहब मैं सारे काम करने के लिए तैयार हूँ शेख साहब, आप जो भी बोलेंगे। देखो उधर बहुत बहुत जरूरी काम करने पड़ सकते हैं। मैं कर लूंगा सारे। बहुत बड़े बड़े काम करने पड़ सकते हैं। मैं कर लूंगा। कैसे हमारा दुबई में हाँ जी, रेत फुश करके दूसरी जगह चला जाता है। हाँ। तुम्हें सुबह उठ जाके सारा रेत वापस लेके आना है। तो मैं ले आऊंगा। कैसे लेके आएगा? हुश करके। ये कैसे लेके आया? जैसे आपने भेजा वैसे मैंने ले आया। लेकिन एक और चक्कर है। हाँ जी, अपना वाला रेत पहचान के लाना है, दूसरे का लाएगा तो पुलिस पकड़ के ले जाएगा। शेख साहब आप मुझे सचमुच में दुबई लेकर जाना चाहते हैं या गाउन पाकर मेरे साथ मजाक कर रहे हैं आप? देखो हाँ जी, क्या होता है, कभी कभी हमारे ऊंट का मूड खराब हो जाता है। हाँ जी, तो इसको चुटकुला सुनाना पड़ता है। तुम इसको जोक सुना के हंसा सकते हैं? मैं सुना दूंगा जोक। सुनाओ फिर। ओके। सुना दिया। ये मेरे को समझ में नहीं आया। ऊंट को समझ आ गया है ना? देखो हाँ जी, तुम दुबई जाना क्यों चाहते हो? मैं एक्चुअली ना शेख साहब दुबई थोड़ा चेंज करना चाहता हूँ। देखो आपके पास इतना पैसा है फिर भी ऊंट आपके नंगे घूम रहे हैं। मैं लेनिन के कुर्ते पजामे सिलवाना चाहता हूँ इनके लिए। देखो वो ऊंट है, हमारे पिताजी नहीं है जिसको आप कुर्ता पजामा सुनाएंगे। हट बेवकूफ। दूसरा सवाल भी बेवकूफों वाला जवाब। शेख साहब देखो हाँ जी, तुम बहुत ऊंट ऊंट कर रहे हो ऊंटनी के। एक बात बताओ, हाँ जी, तुम ऐसे तेज तेज बोल सकते हो? ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंट की ऊंची। शेख साहब आपसे खुद तो बोला नहीं आ रहा, इसलिए तो तुमसे बुलवा रहा है। बोलो। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। आप बताओ। वाह वाह, बहुत अच्छा बोला। तुम्हें नहीं ले जाएंगे भाई। शेख साहब बात तो मैंने बोल भी दिया, आप क्यों नहीं लेकर जाए? आप चाहते क्या है? रिश्वत। लेकिन वो तो दुबई में चलती नहीं है, इसीलिए तो इधर आके मांग रहा हूँ रिश्वत। देखो 20,000 रुपए दोगे तभी दुबई जाओगे। 20,000 रुपए? 20,000 रुपए ऊंची बोला, ये भी लिखूंगा। नहीं नहीं मेरी बात सुनो शेख साहब, मैं दुबई जाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। 20,000 रुपए चाहिए ना आपको? 20,000 रुपया, 1 रुपया कम नहीं। ये लो। ये क्या है? मजाक किया था शेख साहब, ये लो 20,000 रुपए।
20,000 रुपया। वाह चंदू वाह। शेख साहब आपको इनके रिदम का कैसे पता है? भाई बंदे की टाइमिंग अच्छी होनी चाहिए, कैसे भी पकड़ लेता है। चंदू जी अच्छा 20,000 रुपया है तेरे पास और मेरा उधारी नहीं चुका रहा तू। रुक अब मैं देखती हूँ तू कैसे जाएगा दुबई। चंदू तुम्हारे पास 20,000 रुपए हैं तो निकालो, मेरे 4,000 रुपए निकालो। हमारे 4,000 अब कहाँ से आ गए हैं? अरे मैं घंटों तुम्हें घूरती रहती हूँ, मैं दिन रात तुम्हारे सपने देखती रहती हूँ, मेरे 4,000 भी नहीं बनते। निकालो वरना अरे रुको रुको रुको। क्या? इंजेक्शन। अब कौन है? पापा आपके पास 20,000 रुपए थे, फिर मेरे गुल्लक में से 12 रुपए निकाल लिए। निकालो निकालो 2,000 रुपए निकालो। ये कौन सी बात हुई? निकाले 12 निकालो मेरे 2,000 रुपए। 2,000 रुपए कहाँ से है? यहाँ हजारों की बात हो रही है, मैं 12 क्यों बोलूं? 1 मिनट, तुम्हारे कितने हैं? 2,000। हाँ। बुढ़न तुम्हारे कितने? 10,000 10,000 10,000 2,000 12,000। तुम्हारे कितने? 4। 1 2 शेख साहब तो दुबई जाना, जाना जाना दुबई है। 2 मिनट रुको। शेख साहब 1 मिनट, तुम्हारे कितने हैं? 4। ओए मैं थप्पड़ मार देना मुंह पे कभी। शेख साहब होठों पे थप्पड़ खाया कभी? होठों पे ऐसे लिप लिप थप्पड़ मारूंगा। चुप रहो। तुम्हारा 4,000। 4 हो गया तुम्हारा। छोड़ इसको, छोड़। तुम्हारे घर में बाप भाई नहीं, छोड़। तुम्हारा कितना हो गया? 2,000। तुम्हारा हो गया 2। मेरा भी तो देते। तुम्हारा कितना हो गया बुढ़न? 10 शेख साहब मेरे पैसे हैं ये हो गया 10 तुम्हारा। देखो तुम्हारे पैसे में तो वैसे भी डूबे थे तो मैंने ले लिए, इट्स ओके। बाकी बचे जो वो तो मेरे हैं ही। शेख साहब तुम्हें दुबई जाना नहीं जाना? मैंने जाना दुबई। तो जाओ फिर, कौन रोक रहा है अभी? अरे छोड़ इसको, छोड़ इसको, छोड़। 1 मिनट शेख साहब इधर आओ जरा। ऊपर से आप शेख हैं, नीचे से फौजी बने हुए हैं। आप कहीं कप्पू तो नहीं है? कप्पू और मेरे पैसे? तुमने मुझे पहचान लिया? मैंने पहचान लिया। तो पहचान लिया तो गिव मी 5। मेरे पास जय जवान जय किसान। सिद्धू बाजी आप सोच रहे होंगे मैं किसान क्यों बना हूं? आप मिनिस्टर बने, हमने पूछा। बच्चा जाधव ने इस जमीन पे कब्जा कर लिया है, बोलता है कि ये खेती की जमीन उसकी है, इसलिए हम लोग ये नकली खेती कर रहे हैं। बस लॉटरी ठीक कर दे सब कुछ। लॉटरी। कप्पू तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। क्या कहा? कप्पू तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम लोग साथ हो तभी संघर्ष करना पड़ रहा है। कप्पू मैं इस सोसाइटी बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तुम मुझे हक करो, मुझे बहुत जरूरत है। जो ये कर सकती है वो मैं क्यों नहीं कर सकती? तुम्हें पता है खेती बाड़ी कैसे होती है, कितनी मेहनत का काम है? कौन सी मेहनत? कौन सा गेहूं को मालिश करना पड़ता है, सिर्फ बोना ही तो पड़ता है, फिर वो अपने आप बड़े हो जाते हैं। वाह, शाबाश। ऐसे किसानों की वजह से ना आलू जमीन के अंदर रह जाते, पता है? ऐसा किसान हो ना कहीं आलू खुद मिट्टी झाड़ के बाहर आए। हाय बेबी। इसे छोड़ो, मैं तो किसान की बेटी की जैसी लगती भी हूँ। टिंडे के जैसा मुंह है, इसका मतलब ये नहीं है कि किसान बन गई। मैं टिंडा हूँ तो तुम लौकी हो। और वैसे भी खेती बाड़ी की बातें ऐसे कर रही हो जैसे तुम्हारे बाप ने तुम्हें गमले में उगाया है। कप्पू बहुत गर्मी है, इसका साग तोड़ के पी जाऊंगी। खराब नारियल कभी नहीं पीते। तुम ना हैंडराइटिंग के जैसे हो, कभी सुधर नहीं सकते। वाह, ये लाइन फेसबुक पे डालो, तुम्हें 4 कमेंट्स मिलेंगे, देखना। देखो, मुझे सोसाइटी बचाने के लिए एक वाइफ की जरूरत है जो खेतों में मेरे लिए खाना लेके आए। ये क्यों बनेगी? यार इतनी गर्मी है बेचारी को, कोई हस्बैंड नहीं, मैं बन जाता हूँ, उसमें क्या है? तो हस्बैंड तो मेरा भी नहीं है, मेरे बन जाओ। तो अपने बाप से बोलो ना कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ के तुम्हारा कन्यादान करे। और लॉटरी के साथ तो मेरे 40 के 40 गुण मिलते हैं। लेकिन गुण तो 36 होते हैं ना? तो बीबी जब 36 मिलेंगे तो 3-4 अवगुण तो होंगे ना हमरे। मतलब गेट आउट। एक्सक्यूज मी। और कप्पू, तुम्हारी जंग में मैं तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ, तो मुझे भी कुछ जिम्मेदारी दो। तुम एक काम करो, तुम बोल लो जो बिना पानी के भी ले लेते हैं। क्या? एग्जिट। चलो हट। ठीक है, मैं जा रही हूँ, लेकिन एक दिन पछताओगे और उस वक्त सिर्फ मैं काम आऊंगी। अच्छा वो चलेगी। देखो लॉटरी, खेतों में काम करने के लिए म्यूजिक की नॉलेज होना बड़ा जरूरी है। अच्छा। लेट्स हैव सम म्यूजिक।
चलिए चलो। वाह वाह वाह। एक मिनट। केतु में ये वाला गाना नहीं होता है। कौन सा? वो वाला गाना होते हैं ना, मेरी देश की धरती। लॉटरी। मेरे देश की धरती गाना सुन के आना है, याद करके आना है। ठीक है, मैं याद करके आ रही हूँ। शाबाश, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। कप्पू शर्मा, अगर आपने गर्मी का सत्तू घोल के पी लिया तो सामने आओ। हमने नहीं पिया सत्तू, हम नहीं आएंगे सामने। तो लीजिए, आपके लिए लेकर आए हैं, पी लीजिए। अच्छा एक बात बताइए यार, इस गर्मी के मौसम में सबने आम चूसा, इतना फटाफट कैसे बदल लिया आपने अपना वेशभूषा? हाओ। देखिए हम कप्पू शर्मा नहीं है, देश बदल रहा है तो वेशभूषा भी बदल गया। आपको कहा है, टोकर टोकर देख करके पकड़ के चुकी घुमा के फेंक देंगे आपको। चलिए ठीक है, देश का बात कर रहे हैं तो आपको माफ कर देते, लेकिन एक बात बताइए, अचानक यहाँ पर इतने खेत वेत कैसे आ गए भाई? फालतू की बात कर रहे हैं, हम लोग बरसों से खेती कर रहे हैं। बरसों से? परसों तक तो ये यहाँ पर नहीं थे। देखिए हम सिर्फ शनिवार और रविवार को आते हैं। आप जाइए यहाँ से, हमारा फसल काटने का टाइम हो गया है। चलिए। ये आप फसल काटने वाले हैं, फसल के नाखून काटने वाले हैं? ये क्या नेल कटर से कटेगा फसल? देखा, बड़ा वाला हथियार लेके आते हैं, फसल डर जाती है। ऐसे नेल कटर दिखाते हैं, उसको लगता है पेडिक्योर हो रहा है, चुपचाप कट जाती है। समझ रहे हैं? हमको पता था ऐसा बेतुकी बातें करके ना आप हमारा वक्त जाया करेंगे, इसलिए हम आज वकील लेकर आए हैं। देखिए आप, वकील साहब। वकील साहब। इखलाक अहमद मोहम्मद जहीर और खुर्शीद लाला को मैं बशाना नहीं मारना चाहता था। 4 कॉकरोच मेरे घर में घुस आए थे। नहीं। बस। वकील साहब, वहां नहीं है, नहीं है। उनको मत बोलिए, कुछ नहीं किया उन्होंने। ये है आदमी, इसको पकड़िए। माई सेल्फ मोहन कुमार यादव। और हाँ, सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट तक ऐसा कोई कोर्ट नहीं जहाँ मैंने ना लड़ा हो। इतने बड़े वकील हैं आप। अंदर नहीं जाने देंगे तो लड़ाई तो करनी पड़ेगी साहब। वैसे अदालत के हिसाब से आपको बताना पड़ेगा, ये खेत आपकी? खेत सरसों के हैं। तो ये खेत देखने आए हैं साहब? देखिए हमारी खेती थोड़ी एंटरटेनिंग होती है, लोग आ जाते हैं बैठने, देखते रहते, तो क्या करें? तो सिद्धू जी क्या करने आए हैं यहाँ पे? देखिए वो अभी भी मंत्री बने हैं, वो कह रहे हैं कि हर चीज पर नजर रखें, किसानों की हालत खराब है, किसानों की हालत पे अगर ध्यान दे रहे हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम क्या हो रही है? ये हमारे जमीन पे कब्जा किया है, आप कीजिए इसके बारे में कुछ। हमने जमीन पे कब्जा किया है तो जो आपने 1 हफ्ते से कब्ज करके रखा है, हमने कुछ बोले? देखिए आपको जो भी कहना है ना, ऐसे डायरेक्टली हमसे बात नहीं कर सकते। आई एम नॉट देयर, दिस इज वकील, टॉक टू हिम। देखिए हम एक बात कर रहे हैं, हमारे फाजिल दोस्त नाकाबिल हैं, इतना भी नहीं जानते। ये जमीन जो है हमारे मूर्खों की है। लीजिए, ये क्या बात क्या सुना आपने? जमीन मूर्खों की नहीं, पुरखों की होती है। हमारे पुरखों में ज्यादातर मूर्ख ही थे। क्या बताए, हमारे जो पिताजी थे अपनी शादी वाले दिन अपने दोस्त की शादी में चले गए, कहते लंगोटिया जा रहा है बुरा मानेगा। इस चक्कर में हमारी माँ की शादी हमारे चाचा से हो गई, हम अपने चाचा से हुए हैं। मतलब आपके चाचा ही आपके पापा थे? हाँ, तो जो पहले पापा थे वो चाचा हो गए ना। जो पहले चाचा होने वाले थे वो पापा हो गए। इस चक्कर में हम अपने पापा के भतीजे हो गए। क्या बात कर रहे हैं यार आप? आपकी माँ कहाँ है? हमारी माँ हमारे चाचा की पत्नी बन गई। देखिए कसूर था हमारे पापा का, लेकिन शादी हो गई चाचा से मम्मी की। हमारी नस्ल खराब हो गई, हम नहीं चाहते हमारी फसल खराब हो। यार ऐसा कॉम्प्लिकेटेड केस तो सीआईडी वाले भी सॉल्व नहीं कर सकते। अरे क्या बात कर रहे हैं, हमने सीआईडी को अपना केस सुना है, ऐसी पे प्रद्युमन का हाथ टेढ़ा हो गया, पता कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा बोले रहे। बात तो कहाँ लेके जा रहे हैं? सीआईडी छोड़िए। कहाँ छोड़े सीआईडी? 20 सालों से चल रहा है सीआईडी, देखते रहिए सोनी टीवी पर। अब बोलिए। देखिए अब जाइए, हमारा खेती बोने का टाइम हो गया, हमको अंडे की खेती करनी है। अंडे?
ये साहब, खेतों में अंडे कौन बोता है? अरे हम मुर्गी की खेती कर रहे हैं, तो कहा है ऐसे अंडा बोएंगे, जैसे अंडे का पेड़ निकला तो चूजा निकलेगा, जैसे अंडे का पेड़ निकला तो चूजी निकलेगी। हम भी सीखे हैं, इस तरह चूजा चूजी नहीं निकलते हैं। अंडे के ऊपर मुर्गी को बैठना पड़ता है। हम काहे बिठाएं अंडे के ऊपर मुर्गी को? हम मुर्गी को सोफा पे बिठाते हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है? ये देखिए, आप हमको एक बात बताइए, यहाँ पर अगर इतने सारे खेत हैं और ये पूरे खेतों की जगह है, तो ये बड़े बड़े मकान यहाँ पर कहाँ से आ गए? ये बताइए, हमारा अंडा काहे तोड़े? सॉरी। देखिए, घर जो है, बचपन में हम लोग इधर मिट्टी का घर बना के दबाया था, बड़ा हो गया, क्या करे? ये आदमी हमको काफी देर से ना फालतू में घुमा रहा है। ये घर तो चलिए मान लिया उग गए, ये बताइए कि एक खेत के पास अस्पताल की क्या जरूरत है? खेतों में मॉल बन रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अस्पताल बन गए तो प्रॉब्लम हो गई। किसी शायर ने सही कहा। क्या? पता नहीं, कहा तो था। हाँ, उसने कहा कि खो के अपनी पहचान बैठे हैं। वाह! अब आप बीच में बोलेंगे तो हम नेल कटर से तुम्हारा टेटिया काटेंगे, जो अब हाँ निकल रहा है। कहते हैं खो के अपनी पहचान बैठे हैं, चुका के अपना लगान बैठे हैं। हालत देखिए गरीबों की, खेतों में बिल्डर और सड़क पर किसान बैठे। लीजिए आ गई यार भैंसिया। वाह यो ब्रो, लीजिए। नमस्कार परेश जी, तन्वी जी, कार्तिक जी, कृति जी, माय सेल्फ बच्चा यादव, द डूड। ऐसा हमारे दोस्त ना हमारे सर्कल में कहते हैं, यू आर द डूड। पता नहीं क्या है यार, हमारी पर्सनालिटी कुछ ऐसी छा जाते हैं। वैसे कार्तिक जी, आपको पता है, ये जो अपने सिंगल मंचले टाइप के लड़के होते हैं ना, उनका मसीहा है ये लड़का। ऐसा ही बता रहे हो। ये सर बोलना शुरू करते हैं ना, ऐसा धनाधन बोलते जाते, रुकता नहीं है आदमी यार। और उसमें हमारा फेवरेट बताएं कौन सा है? तन्वी जी, परेश जी, ये वाला ना, वो कहते हैं कि गर्लफ्रेंड जो होती है ना, वो कहती है कि पर्दे लेने, फिर शॉपिंग मॉल में जाती है, कुशन कवर लेके आ जाती है, और 2 हफ्ते बाद तक कहती रहती है पर्दे लेने। लेकिन सर ये ट्रू है। वैसे परेश जी, आपका आशीर्वाद लेना चाहेंगे? नहीं, वो परेश जी, वो वाला आशीर्वाद मत दीजिएगा जो ये फिल्म में बताया है इन्होंने कि बुजुर्गों की बात बच्चों के लिए आशीर्वाद होती है। ये वाला आशीर्वाद हम खुद को ही काफी दे लेते हैं, नॉर्मल वाला ही दे दीजिए। कृति जी, ये आप ये फिल्म में लंदन में रहती है ना? हाँ जी। लंदन मतलब अपना वही ना, जहाँ पे विंबलडन ऐसा सब खेलते हैं। हम गए थे, हमने देखा था। तू कब गया था लंदन? नहीं, हम पुत्तन के घर गए थे, वहां देखा था। उसके टीवी पे सब आ जाता है। तो सबके टीवी पे सब आता है। हाँ, लेकिन हम सबके घर तो नहीं जा सकते ना यार, इसके लिए पुत्तन के घर। अजीब आदमी है यार, तू कब बीच में टोकता रहता है यार, इज सिली मैन यार। वैसे तन्वी जी, आपको एक बात साफ बता देना चाहते हैं, हमें कोई संदेह नहीं है। किस बात का? अरे बाजीराव जी की मम्मी है यार, ये पहचानो जरा। हाँ। इनके बेटे ने कहा था कि बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पे संदेह नहीं करते। हाँ। थोड़ा सा कभी मंडे हो जाता है, पर संडे बिल्कुल। ये जरा जोक्स के लिए बात बोल दे, क्या माहौल बनता है। तो यहाँ क्या करना है बच्चा तू? देखिए, यहाँ पे आज परेश जी भी हैं, सिद्धू जी भी हैं। हाँ। हमने सोच लिया कि हम भी अपनी एक पार्टी बनाएंगे। अबे तुझे पता भी है पार्टी क्या क्या होता है पार्टी में? पार्टी में एकदम शुरुआत में होता है स्टार्टर, ठीक है, फिर थोड़ा टाइम के बाद मेन कोर्स आता है, डेजर्ट आता है, उसके बाद यार नाच गाना म्यूजिक डीजे सब होता है, उसके बाद थोड़ा ज्यादा हो जाता है तो लड़ाई झगड़ा भी होता है, ये सब होता रहता है। और हमने सोचा है कि अपनी पार्टी में हम किसे लेंगे। मेन हमारी पार्टी में होगा यो हनी सिंह, दूसरा होगा बादशाह, तीसरा वो लॉन्च गुरु होगा अपना, वो जो कोई भी हीरो का बच्चा 18-20 साल का होता है लॉन्च करता है, करण जौहर। ये लोग रहेंगे तो पार्टी पूरा एकदम रॉकिंग हो जाएगा। बच्चा तू मिनिस्टर बन भी गया तो तू करेगा क्या? तू ऐसे किसी सो के ऐसे कुर्सी पर बैठेंगे यार?
ऐसा मजा है, सोफे पे बैठेंगे, पीछे खूबसूरत लड़कियों को बैठाएंगे, सामने खूबसूरत एक्ट्रेसेस आएंगे, उनकी तारीफ करेंगे, मजाक करेंगे यार, माहौल बनेगा। पता कितनी मेहनत करनी पड़ती है पॉलिटिशियन को। ये तो हमें पता है, मेहनत होता है, हम भी सीख रहे हैं। ये देख ले, हम शेरो शायरी का बुक भी लेकर आए हैं। देखिए देखिए, ठोको शेर, हम सीख रहे हैं। एक शेर तो हमने लर्न भी कर लिया है। तो ठोको ठोको। अर्ज किया है, ठोको। कोई आवत है, कोई जावत है, फ्री में खाना मिले वही दावत है। अरे इसका कोई बुरा ना माने, ये थोड़ा सा पागल है। आदमी तो काम का भड़कावत है। बच्चा चल भाग यहाँ से। ये लीजिए, हमको भगावत है। बताऊं तुझे? ओहो, अब हमको डरावत है। इससे बात करना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना। ये तो कहावत है। अबे तू मुझे इंटरव्यू लेने देगा? ये आदमी कितना पकावत है। तुझे बात नहीं समझ में आ रही मेरी? अच्छा, अब हमको सिखावत है। अच्छा, अब हम तुमका बाहर का रास्ता दिखावत है। ये लीजिए, अब तो कॉपी कर रहे हैं, देखिए सीधा सीधा कॉपी कर रहे हैं। बच्चा, अच्छा पॉलिटिशियन बनने के लिए ना अच्छा भाषण भी देना आना चाहिए, अच्छे इंसान होना चाहिए, ताकि आपके भाषण से लोगों की विचारधारा बदले। अरे सर, हम तो ऐसा कमाल का बोलते हैं सर, लोगों की विचारधारा छोड़िए, लोग अपनी जगह बदल देते हैं। ऐसा क्या बोलता है तू? हम बोलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 की गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 4 से जाएगी। लीजिए, 2 के लोग 4 पे, 4 के लोग 2 पे, इधर से उधर सब चेंज। ऐसा इंस्टेंट अपना सामान उठा उठा के भाग रहे हैं सब। लीडर ऐसा होना चाहिए जिसको सुनने के लिए भीड़ इकट्ठी हो जाए। अरे तो वो तो हम ऐसे कर लेते हैं। कैसे? कैसे? हम क्या करते हैं सर, हम अपने आप को कुएं में गिरा देते हैं, फिर अंदर से चिल्लाते हैं बचाओ बचाओ, आते भीड़ इकट्ठी हो जाती है, और जैसे ही वो लोग आ जाते हैं हम अंदर से अपना भाषण शुरू कर देते हैं, और तब तक अपना भाषण देते रहते हैं जब तक रस्सी से खींच के आदमी हमें बाहर ना निकाल ले। लेकिन एक बार एक प्रॉब्लम हो गया था सर। क्या? वो आदमी ने हमको ऑलमोस्ट ऐसा बाहर निकाल लिया, तब हम बोले बच्चा यादव, वो बोला जिंदाबाद, हाथ छोड़ दिया यार। जिंदाबाद के चक्कर में मुर्दाबाद होते होते रह गए यार। बच्चा तू इलेक्शन में खड़ा हो गया तो तुझे वोट कौन देगा? सर, इतने रिस्पेक्टेड लोग आए, ये देंगे ना हमें वोट। पर ये तुम्हें अपना वोट क्यों देंगे? सर देखिए, आपको नहीं देना, किसी से मांग के दे दीजिए, हमको सेकंड हैंड भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। और वादा करते हैं, एक बार इलेक्शन जीत गए ना, आपका वोट सूद समेत वापस देंगे हम। अबे तेरी अपनी फैमिली ना, उनसे मांग जाके। चाचा का वोट मांग, किसी और का मांग ले। नहीं नहीं सर, हमें पूरा यकीन है कि हमारे चाचा हमारा साथ हरगिज नहीं देंगे। क्यों? क्या है कि उनके साथ हमारा चारपाई हो गया था। चारपाई नहीं, हाथापाई। तो हाथापाई के बाद आदमी चारपाई पे ही होता है यार। थोड़ा आगे का स्टेज बता दिया, सुन लो यार, क्या जाता है। उनके साथ तेरा क्या प्रॉब्लम है? अरे उनके साथ थोड़ा यार वो जमीन का विवाद हो गया। बहुत ज्यादा जमीन है तुम लोगों के पास? नहीं नहीं, चारपाई एक है ना, तो विवाद था कि जमीन पे मैं नहीं सोऊंगा, जमीन पे मैं नहीं सोऊंगा, ये विवाद चल रहा था। इट्स लिटिल प्रॉब्लम यार। अच्छा, मेहमान आए हमारे, जोक्स तो सुना अपना। यू वांट अ जोक्स? जोक्स जोक्स लीजिए सर, आपको बताते हैं क्या है। हमारा ना एक जोक्स का पिटारा है, हम रेडी रहते हैं हमेशा। तो पेश करें सर एक? हाँ जरूर पेश करते हैं। बहुत सारे बादाम खाने से क्या होता है? क्या होता है? बादाम खत्म हो जाते हैं। बहुत ज्यादा माहौल बनता है सर, सॉरी, ऐसा हो जाता है, कॉमेडी फैलता है पूरा। लीजिए, हमको एक और बात बताइए, एक और पेश करते हैं। व्हाट ए डिफरेंस बिटवीन फ्लाई एंड मस्कीटो? क्या क्या फर्क है? अ मस्कीटो कैन फ्लाई बट अ फ्लाई कैन नॉट मस्कीटो। तो चलते हैं सर, माहौल बन गया है, मजा आया आप लोगों से मिलके। थैंक यू वेरी मच, सी यू लेटर डूड। शुक्रिया शुक्रिया, मिलते हैं फिर, चलो बाय। रुक जाइए, बाकी का बात में करें। कपूर शर्मा, एक लोटा पानी दीजिए। अरे वो चौराहे पे भीषण आग लग गया है, भीषण आग लगा है चौराहे पे। अबे चौराहे में लगी, तेरी धोती में थोड़ी ना लगी है। एक लोटे पानी से क्या होगा? कपूर शर्मा, लोटा हमको, लोटे का पानी किसी और काम के लिए चाहिए यार। वो आग देख के हमारा पेट एकदम बिगड़ गया है। दीजिए। गेस्ट आए हुए। अरे लीजिए। अरे यार सॉरी, मैं हेलो पहुंची, आप लोगों को देखा ही ना। हेलो हेलो, मैं सब बच्चा यादव, मैं सब बच्चा यादव, मैं सब बच्चा यादव। हेलो हेलो सर, हाउ आर यू?
अरे देखिए यार, इधर तो आप पहले से माहौल बना के बैठे हैं यार। ठीक है, लोटा वोटा कैंसिल अभी। देख के मजा आ गया हमको। हेलो, कैसे हैं आप लोग? वैसे ईसा जी, ओ हो, बहुत ही प्रेटी लग रही हैं आप। नहीं, सच में। आपको एक बात पता है, हमारे दिमाग पे काफी टाइम से एक सवाल चल रहा था कि आपके तो स्कूल कॉलेज के टाइम में आप बड़े आराम से ऐसे पास हो जाती होंगी। क्यों, तुझे कैसे लगा? नहीं, इनकी टीचर इनसे कहती होंगी, ईसा कॉपी कर, ईसा कॉपी कर। That was an educational joke। हम सोचे कैसा जोक का एक माहौल शुरू करते थोड़ा। थैंक यू। लेकिन सर, महेश जी, आपने हमको पहचाना? नहीं, याद कीजिए, आप दबंग फिल्म में हैं। अरे दबंग में ये थे ना, तू थोड़ी ना था, तुझे कैसे पहचानेंगे? अब तो दबंग में मेधा जी भी नहीं थे, उनको पहचानते कि नहीं पहचानते? अरे वो तो उनकी वाइफ है। अगर ऐसा है तो ठीक है यार, इस साल से हम भी आपके लिए करवा चौथ का व्रत रख लेंगे, नो प्रॉब्लम। अच्छा, ये क्या पहन के घूम रहा है? ये यार हमारा दूल्हे का ड्रेस है यार। थोड़ी देर में हमारा शादी, अभी बारात आएगा, आप नागिन डांस करेंगे। बेकार का बात करता है यार आदमी। दिखाई नहीं दे रहा है? हम फायर ए ग्रेड ज्वाइन किए हैं। अबे फायर ब्रिगेड होता है ना, बी ग्रेड काम आप करते हैं, हम जो करते हैं ए ग्रेड होता है। और सर आज देखिए इधर, इत्तेफाक का बात देखिए, यहाँ पर महेश मांजरे जी भी हैं, सचिन खेड़े जी भी हैं, ईसा कोपी जी भी हैं। अबे मांजरेकर साहब, खेड़ेकर, कोपीकर, कर कर खाई गया तू। अरे मार्च का महीना चला गया, कर तो इन्होंने भर दिया होगा, बचा ही नहीं ना। दिस वॉज अ फाइनेंशियल जोक। जोक जो है जरा इंटेलिजेंट लोगों के लिए, आपके बस का बात नहीं है सर, सॉरी। अच्छा, तू इतना इंटेलिजेंट है, एक बात बता। हाँ बताइए सर। एक बिल्डिंग के 22वें माले पे आग लग गई है। लगी है। ठीक है, मान ले लिफ्ट भी नहीं चल रही, तो आग कैसे बुझाओगे? अबे ऐसे कैसे बुझेगी आग? आपने कहा मान लो आग लगी है, तो हमारी तरफ से भी मान लो के फूंक से बुझ गई यार, मान लो। आपका 3-4 फालतू बात हमने मान लिया, हमारा एक अच्छा बात आप भी मान लो। हेलो, हाँ क्या? ओहो, अपना ये क्या पटाखा का फैक्ट्री में आग लगा है? एक काम कीजिए, आसपास का बच्चा लोग को बुलाइए और कहिए एंजॉय। अरे पानी का टैंकर लेकर क्यों आएंगे यार? सब पटाखा वटाखा बुझ जाएगा, खराब नहीं हो जाएगा पटाखा। देखिए, इस तरह एक गाली सुनने का हमको आदत नहीं है। हाँ, SMS कर दीजिए, हम पढ़ लेंगे। ओके, लीजिए। वैसे ईसा जी, आप कहें तो इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल लें। चलो दीदी बोलो, निकलो। Yes, I like that. ये जो आपने बात बोला है ना, इस क्यूट से फेस से जल रहे हैं आप, हमें दिखाई दे रहा है। डू यू नीड फायर एक्सटिंग्विशर? एक्चुअली हमको जरा जल्दी है, जाना है आज। कोई नहीं, तू जा बच्चा। ऐसे कैसे चले जाए यार? जोक्स सुनना है, जोक्स। सर यहाँ पर क्या होता है हम आपको बताते हैं। हमारे पास एक जोक्स का पिटारा रहता है। अभी क्या है कि बहुत फनी हो जाता है, बहुत ऐसा माहौल बन जाता है यहाँ पे, तो हम इनको भी बोलते रहते थोड़ा कॉमेडी कीजिए, मजा आएगा लाइफ में। सुनते नहीं है ये, तो एक जोक्स पेश करते हैं, लेकर आए हैं। तो हमको बताइए कि ऐसी कौन सी 2 चीजें हैं जो ब्रेकफास्ट में नहीं खाई जा सकती? लंच एंड डिनर। यार इसके लिए तो तोपों की सलामी देनी पड़ेगी यार। हम चलते हैं, थैंक यू वेरी मच। आप लोग से मिलकर बड़ा खुशी हुआ। ओके, आई हैव गॉट सम वर्क टू डू।
ओके सिया। ये जो बाबा हाँ शांतिवन सोसाइटी में आए हैं, हाँ। इनके बारे में मैं ज्यादा क्या बोलूं, हाँ। क्योंकि मैं खुद नया ज्वाइन किया ना। एक बार हाथ उठा के जोरदार तालियों के साथ बाबा के नाम की जयकार करेंगे। बाबा जस्ट किडिंग महाराज की। ओए बाबा जस्ट किडिंग महाराज की। मैं पहचान में तो नहीं आ रहा मैं कप्पू? अच्छा लगाया, काम आ गया। मैं पहचान में तो नहीं आ रहा। पहले पहचान बना तो ले अपनी। मैं पहचान में तो नहीं आ रहा। इसके घर में 6 लोग हैं, उसमें से भी 4 पहचानते हैं, 2 बच्चे अभी भी कंफ्यूज हैं। अपनी माँ को कहते हैं मम्मी ये कौन आदमी जो इतने सालों से हमारा डैडी बन के रह रहा है। फिर साहब हमने नया धंधा शुरू किया है, पैसे लेके लोगों का समाधान करेंगे। समाधान हो ना हो, हमारे पैसों का समाधान हो जाएगा। क्या बात है। जी हाँ, बाबा ने बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान किया है। बहुत ज्यादा। परसों एक कुत्ते को खुजली हो रही थी, उसका पंजा पहुंच नहीं पा रहा था। तो फिर बाबा? फिर क्या, बाबा ने खुद खुजाया उसको। कुत्ते को बड़ा मजा आया, कहता वंस मोर। मैं कहा हट कुत्ते के बच्चे। बाबा लेकिन नाउ वी आर बिकम फ्रेंड्स। तो आपको पैसे मिले उससे? नहीं, मेरे कभी कभी खुजली होती है तो कुत्ता खुजा देता है। गिव एंड टेक। एक बार जोरदार तालियां बाबा के लिए। अब शांतिवन सोसाइटी में जो भी कोई प्रॉब्लम होगी बाबा उसका हल करेंगे। बिल्कुल करेंगे। अगर सोसाइटी वालों ने पहचान लिया तो बहुत मार पड़ेगी। 3 दिन बाद हम भी बदला ले लेंगे। लेकिन 3 दिन बाद क्यों बाबा? 2 दिन तक बेहोश रहेंगे, बहुत मोटे मोटे लोग रहते हैं इधर। तूने वो कहावत नहीं सुनी? कौन सी? नो गेन विदाउट पेन। नहीं सुनी। तूने वो कहावत सुनी है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है? नहीं सुनी। तूने ये तो सुना होगा कि अपने देश में 13% लोग मूर्ख हैं। वो तो मैंने सुनी है। सुनी है ना? और उन 13% में से 12% तू ही है, उल्लू के पट्टे। देख, समस्या किसी की बड़ी हो तो 5100 रुपया, छोटी हो तो 2100 रुपया, उससे छोटी हो तो 1100, कम नहीं लेना। और अगर उससे भी छोटी हुई तो मना कर देना, फोड़े फुंसियों और बाल तोड़ का इलाज नहीं करना। और बाबा अगर किसी के पास 1100 रुपए ना हुए तो? कुछ भी ले लेना, आटा दाल चावल, रात के बचे हुए पराठे, कुछ भी ले लेना। अब ये दिन नहीं आए मेरे कि मैं जाके आटा दाल चावल मांग के खाऊंगा। अच्छा तो तू पहले सऊदी से ड्राई फ्रूट मंगा के खाता था। मेरी भी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है, मैं ये छोटे मोटे काम नहीं करने वाला बस। ऐसे बोलता रहता, फिर कहता छोटे छोटे काम नहीं कर रहे। परसों अपनी काम वाली को कहता तू मेरे घर में काम करने आती है, मुझे भी अपने घर में काम दे। ये तू कॉर्पोरेट डील करके आया था उसके साथ। कप्पू घर की बातें नहीं करनी यहाँ पे। शादी की बात बता दो तेरी। अपनी शादी में कटोरियां चुराई इसने। इसके घर में खाना खाओ, कटोरी के नीचे लिखा है शर्मा टेंट हाउस, पुराना बस अड्डा, जलंधर कैंट। बदतमीज आदमी। आटा दाल चावल जो मिले ले लेना बस। कौन है तुम लोग? हाँ मैं अब्बास, ये मस्तान। अब्बास मस्तान ब्लैक कपड़े में? देखिए ब्लैक मनी बंद हुई है, ब्लैक कपड़े बंद नहीं हुए हैं। ये हैं बाबा जस्ट किडिंग, मैं उनका चेला जस्ट जोकिंग। तुम तो बात करते जा रही हो, लेकिन ये बाबा क्यों नहीं बोल रहे कुछ? बाबा ग्लैमर ताड़ रहे हैं। बाबा को थोड़ा थोड़ा एंजॉय होएगा, फिर बाबा बोलेंगे। इधर आओ बालक, इधर आओ, हमारे हाथ के नीचे स्टैंड बनो। इधर इधर। क्या समस्या है तुम्हारी लॉटरी? आपको कैसे पता है कि मेरा नाम लॉटरी है? हमें तो ये भी पता है कि 2 सेकंड बाद तुम मुझे हग करोगी टिल माय लास्ट ब्रेथ। नो 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 नो, मैं ये कभी नहीं करूंगी। हैं? पहली बार बाबा की भविष्यवाणी गलत हुई है। आओ तुम्हारी समस्या का समाधान करते हैं। आओ बैठो, कम सिट, शो मी योर हैंड। वाह क्या बात है। ये किस क्यों किया तुमने? ये बाबा की पेमेंट है, इसके बाद तुम्हें कैश देने की जरूरत नहीं है। पेमेंट के लिए आपने मुझे रखा हुआ, ये पेमेंट आपने ले ली। 50 रुपए के गुल्लक में 2000 का नोट कोई नहीं डालता। चुप रहे। बताओ क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? हमारा हिंदी बहुत खराबी है। वो तो हमने आते हुए देख लिया था, तुम चल के भी इंग्लिश में आ रही थी। तुम चिंता क्यों करती हो? तुम्हें क्या लगता है तुम्हें हिंदी की वजह से रखा है? बिल्कुल नहीं, रिकमेंडेशन। उस हिसाब से कोई और प्रॉब्लम हो तो बताओ।
ये मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, हमको हिंदी सीखना होगी। मैं सिखाता हूँ हिंदी आपको। बोलो। इधर आ, कैमरा हमारा ब्लॉक नहीं करना, इधर खड़े रह रह के बोल, बताओ। मैं सिखाता हूँ, बोलो। तो अंबाला। तेरी अपनी हिंदी पंजाबी में निकल रही है। तो अंबाला। बैठो इधर, मैं सिखाता हूँ। बोलो। ए से छोटा अमरूद। ए से अमरूद बोलिए, छोटा अमरूद क्यों? छोटे अमरूद ना 1 किलो में ज्यादा आ जाते हैं, समझा करो। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे कुछ और लाइक शॉर्टकट चाहिए जिसमें मैं हिंदी सीख सकती हूँ। कितनी देर में? कितनी देर में सीखना चाहती हो? 2 घंटे में। ये जो तुमने लाइन बोली 2.25 घंटे में, उस हिसाब से तुम, मुझे लगता है 3-4 जन्म तक नहीं सीख पाओगी तुम। ये सब छोड़ो, तुम हाथ दिखाओ अपना, मैं भविष्य बताता हूँ। हाथ तुम्हारा इतना खूबसूरत है, दिल करता है मर जाऊं मैं। तुम्हारा हाथ देख के ऐसा लग रहा है तुम्हें कोई ना कोई लड़का जरूर बहाने से फ्लर्ट कर जाता है। सही पहचाने, मैं परेशान हो गई हूँ। परेशान नहीं, तुम बहुत खूबसूरत और जवान हो गई हूँ तुम। बाबा एक काम करो ना, कोई तरीका दे दो जिसमें ये लड़के लोग मेरे साथ फ्लर्ट ना करें। मेरा अपना निकल रहा है फ्लर्ट में, क्या बताऊं तुमको। मतलब ऐसे 5-7 मिनट बैठी रहोगी, हमारी मैक्सी आ जाती है पैर के नीचे। हमारा अपना फ्लर्ट निकल रहा है बालिके, तुम्हें देखकर परेशान नहीं होना क्या? बाबा थोड़ा कंट्रोल करो, वरना इस धंधे में जितने पैसे कमाने हैं मुझे आपकी जमानत में लग जाएंगे। बालिके 5100 रुपया दीजिए, बाबा आपको समाधान देंगे। 51 कितना होते हैं? 11,000। 11,000? जिसको हिंदी नहीं आती इसको मैथ कहाँ पता चलेगा? आने दो 11,000। ये लो। चलो फटाफट अपने घर जाओ। सॉल्यूशन नहीं दिया? सॉल्यूशन देखो, थोड़े दिन अपने घर रहो, फ्लर्ट वाले ग्रह ठंडे हो जाएंगे, फिर बाहर आना। हाँ। तो कब बाहर आना है? जब तुम्हारी सोसाइटी में रहने वाला कोई कप्पू नाम का लड़का आएगा तब बाहर आना। कप्पू कब आएगा? 5100 दे के बाबा के साथ पूरा केबीसी खेलोगी। अभी तुम सारे सवाल पूछी जा रही हो। जाओ अपने घर, अभी जाइए, वरना बाबा को गुस्सा आ गया, बाबा श्राप दे देंगे अपने पास रहने का। जाओ। पैसे दे पैसे। हो बाबा देखो, चिट्ठियां आई हैं ट्विटर से। अच्छा। ट्विटर में लोगों ने अपनी समस्याएं बताई हैं। बाबा खुद ट्विटर की वजह से बड़ी समस्या में है, हम क्या बताएं? ओहो, फिर भी बताओ क्या समस्या है? ज्योति बाला लिखती हैं। ज्योति बाला को लिखना आ गया? उसका तो पढ़ाई लिखाई में ध्यान ही नहीं था, वो तो हमेशा खट्टे आम पापड़ खाती रहती थी। बाबा ज्योति बाला शहर में एक ही नहीं है। अच्छा। ये दूसरी वाली ज्योति बाला है। क्या लिखती है ये? वो लिखती हैं कि मैं जिस लड़के से प्यार करती हूँ वो लड़का मुझसे प्यार नहीं करता। तो जो करता है उससे कर ले। इस बात पे हमें समस्या भेजने का क्या मतलब हुआ? तो ठीक है, हम आपकी टांगे दबाते हैं और आपकी पूजा करते हैं। आप सब लोगों का स्वागत है हमारे खेला में, जिसका नाम है कायल भाई करोड़पति। और आज ये खेला खेलने के लिए हमारे साथ है हरियाणा की शेरनी अनुष्का शर्मा और बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान। तालियां। भाई एक बात बताओ, ये सलमान खान जी को आप करोड़पति बनाना चाहते हैं, इनमें तो नुकसान है, ऑलरेडी अरबपति आदमी है यार। ये तो उनको ठगने वाली बात होगी। इट्स जस्ट ए पॉइंट ऑफ व्यू। बकवास बंद करने तो उनका लंगोट गीला करके तेरे मुंह में डाल दूंगा। तो इन दोनों का खेला में साथ देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर मशहूर गुलाटी और प्लेजर टू बी हियर, प्लेजर, माय प्लेजर। टीवी से बाहर आ रहे हैं, रेनी डे है ना तो नेटवर्क कर रहता है। और दूसरे एक्सपर्ट जो साथ देने के लिए आ रहे हैं उनका नाम है बिमला देवी। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। हेलो अनुष्का, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, सलमान खान। हाय रब्बा, मेरे को तो यकीन ही नहीं हो रहा। मेरा दिल करता मैं तो कुछ खा के मर जाऊं। मर जाओ। हाय रब्बा, सलमान खान जी, बताइए क्या करना है? पहले करके आना चाहिए था। क्या करना? अरे बैठो। आजा आजा चीप औरत। शी इज अ चीप लेडी।
ये हैं दोनों हमारे एक्सपर्ट, ये हैं एक्स और ये हैं पट। ये कहाँ से पर्ट हो गई यार, ये एक चीप है। नहीं, जब भी मैं कुछ खाती हूँ ना पटपट होता रहता है। आप बताइए, आप कहाँ से एक्सपर्ट हैं? मेरा तो मेडिसिन एक्सपर्ट का ही काम है। मेडिसिन एक्सपर्ट नहीं, एक्सपोर्ट होता है। तो मैं कौन सा इंग्लिश का फ्रैक्चर लगा हुआ हूँ यार, कि मेरे को पता है अभी एक्सपर्ट है। डॉक्टर साहब, फ्रैक्चर नहीं लेक्चरर होता है। तो मैं तो पहले कह रहा हूँ कि मुझे इंग्लिश नहीं आती। यू चीप, शट अप। एक डॉक्टर से जुबान लड़ा रही है, पेशेंट बनने की औकात नहीं है सिद्धू साहब इसकी। यू शुड बी ग्रेटफुल कि तू डॉक्टर के साथ बैठी हुई है। तो चलिए खेला शुरू करते हैं। जी। तो खेला शुरू करने से पहले मैं खेल के रूल बता दूं। जीतने वाले को 5 करोड़ रुपए मिलेगा। ओह, दैट इज अ बिग अमाउंट। और जो हारेंगे उनसे लेके दिया जाएगा। पहला सवाल, हाँ, इसका पासवर्ड क्या है? मेरे को पता है। स्टार स्टार स्टार। मैंने टेढ़ी आंख से देखा हुआ है ऐसे करके। चुप जबरगंजू, मैं पूछ नहीं रहा, मैं बता रहा हूँ इसका पासवर्ड क्या है। KYA। तो पहला सवाल रहा 10 लाख रुपए के लिए। आपकी स्क्रीन पे ये सलमान खान की पॉकेट मनी कितनी है? ऑप्शन ए 10 करोड़, ऑप्शन बी 20 करोड़, ऑप्शन सी 30 करोड़, ऑप्शन डी बहुत ज्यादा। बताइए। वो तो इनसे पूछना चाहिए, मैं भी जानना चाहती हूँ। अगर आपको इसका जवाब नहीं आता तो हमारे एक्सपर्ट की राय ले सकती हैं। सलमान जी की पॉकेट मनी। ओके, दैट इज अ नाइस क्वेश्चन। वेल, एज अ डॉक्टर एंड एक्सपर्ट, आई वुड लाइक टू टेक अ हेल्पलाइन, कॉल अ फ्रेंड। तो एक्सपर्ट का ये कहना है कि वो अपने फ्रेंड को कॉल करना चाहेंगे। तो किसको कॉल करना चाहेंगे आप? मैं, मेरे फ्रेंड हैं सलीम साहब, उनको फोन लगाना चाहूँ। शट अप डॉक्टर साहब। सलीम साहब आपके कब से फ्रेंड हो गए? क्यों, मैं कई बार उनके घर के नीचे खड़ा हूँ, ऐसे ऐसे किया मैंने, बड़ी बारी किया मैंने। ओ फ्रेंड ने, आप उनके फिर भिखारी हुए ना? ओके, उसे भिखारी कहते हैं? हाँ जी, उनको भिखारी कहते हैं। तो फिर मैं नहीं लगाता उनको फोन। इनको फोन लगाइए, इनको। ये हैं कोई, ये हैं अपने सुरजीत जी को फोन लगाया जाए। कंप्यूटर जी, सुरजीत को फोन लगाया जाए। या सॉरी, खुद ही लगाना पड़ेगा। सुरजीता, सुरजीत जी, कॉल बैक। सुरजीत सिंह जी से बात कराइए। सुरजीत सिंह जी को कहो पिछली बर्फ वाली गली से जोगिंदर को बुलाएं। बर्फ वाली गली से जोगिंदर सिंह को बुलाया जाए। और 40-45 मिनट लगेंगे, उनकी टांग का ऑपरेशन किया ना मैंने, तो स्लो स्लो आएंगे। अरे तेरी माँ का लैंडलाइन। तुम्हारा मेरी माँ का तो मोबाइल है यार। She doesn't have a landline. बकवास कर रहे हैं। तो अगला सवाल सलमान खान के लिए, कितने प्रतिशत भारतीय है? मैं बताता हूँ। पहले सवाल तो सुन ले, अर्थी कपूर। केबीसी का गेम में 10 का दम का सवाल पूछ रहा, हमको नहीं पता कितने प्रतिशत है, फॉर्मेट ही अलग है। मैं क्या बताता हूँ। तेरा जीजा की साली बीच में खेल डिस्टर्ब कर रहा है। गिव मी द सेकंड आल्सो बाद में। नहीं, जोड़ी हो जाएगी। बरसात है, सैंडल चाहिए भी मेरे को। बकवास बंद कर। फट। अगला सवाल, कितने प्रतिशत भारतीय अपने नाक पे जीभ लगा सकते हैं? ऑप्शन ए आपको नहीं पता, ऑप्शन बी आपको भी नहीं पता, ऑप्शन सी हमें भी नहीं पता, ऑप्शन सी किसी को नहीं पता। अब क्योंकि आप क्या कहना चाहेंगे? इट इज अ टफ वन।
बहुत मुश्किल है ये। तो मिस्टर सलमान खान के पास भी सवाल का जवाब नहीं है, तो मैं पूछना चाहूंगा आप सब लोगों से, लगा के दिखाइए। सब के सब अनएजुकेटेड, किसी का नहीं लग रहा है। तो चलिए अगला सवाल। अगला सवाल 50 लाख रुपए के लिए सलमान खान से। छोटी एबीसीडी बड़ी एबीसीडी से कितनी छोटी है? ऑप्शन है ए 5 साल, बी 10 साल, सी 20 साल, या डी 7 महीने। छोटी एबीसी बड़ी एबीसी से इतनी छोटी है। ये बड़ी एबीसी छोटी, बड़ी छोटी, बड़ी कम है। फंस गया। क्यों करती हो ऐसे एक्शन जो बार बार फंसते हैं? सिद्धू साहब देखो, ये देखो, सबकी घड़ी में 9 बजे, इन्होंने ऐसे ऐसे करके अपनी घड़ी में 11 बजा लिए हैं। चीप रिमार्क। अगला सवाल अनुष्का शर्मा के लिए, बिकॉज ये एक एक्शन सवाल है। कौन सा? सॉरी, एक्सपर्ट को दूसरा भी तेरे। ये एक एक्शन सवाल है। मैं तो खेल लिया, मेरा तो हो गया। दूसरा सवाल जो है वो हमारा एक्शन सवाल है। इस स्टेप का मतलब बताना है। आपके ऑप्शन है ए, बिरयानी खा के मजा आ गया। ऑप्शन बी, फिल्म में 300 करोड़ से ज्यादा कमा लिए। ऑप्शन सी, पसीना सर से होता हुआ रीढ़ की हड्डी से कच्चे में घुस रहा है। ऑप्शन डी, जो दूसरा है वही चौथा है। मैं इस मुद्दे पे एक और स्टेप करना चाहूंगा। ये स्टेप तुमसे किसने करने को कहा था? करने को नहीं कहा था, मेरे खुजली हो रही थी यहाँ पे। अबे डॉक्टर होने के नाते मैं ऐसे खुजा तो नहीं सकता, चीप लगता है। आई एम नॉट अ चीप लाइक हर। अगला सवाल 2 करोड़ रुपए के लिए। एक आम आदमी के कच्चे में कितने छेद होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन डी 7, या ऑप्शन ई 27। हाय हाय 27, कच्चा है का मच्छरदानी है? आप बताइए, एक आम आदमी के कच्चे में कितने छेद होते हैं? सर ये आपको ज्यादा पता होगा। छेद होता ही नहीं है कोई। कच्चे में नहीं होता ना। तो फिर पैर कहां से डालते हैं? ये भी मैंने तुम्हारे लिए बोल दिया, वरना मैं तो कच्चा पहनता ही नहीं हूँ। इंटरनेशनल। तेरे आशीष का नेहरा, तेरे कपिल का शर्मा। ये गाली थी कि तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है पूरे 5 करोड़ रुपए के लिए। ओह, तो डरा रहा है आपको यार, रिक्त स्थान भरना है। तो डरा मत, गेम चल रहा है यहाँ पे। एक नॉर्मल प्लेजेंट म्यूजिक नहीं बजा सकते तुम लोग? भूत आ रहा है यहाँ पे कोई। तो इस सवाल में आपको रिक्त स्थान भरने हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। एक डायलॉग है, मैं आपको दूंगा। रिक्त स्थान भरना है। डायलॉग है कि मैं तुम्हारी बॉडी में इतने छेद कर दूंगा, इतने छेद कर दूंगा कि तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि छींकोगे कैसे और कहां से। 1 मिनट, ये सवाल टेक्निकली गलत है। अगर रिक्त स्थान भर दिया तो वो कहां से करेगा? ये सवाल गलत है। अगला सवाल 4 करोड़ रुपए के लिए। ये रहा आपकी स्क्रीन पे।
ये बताइए कि सलमान खान का घर शाहरुख खान के घर से कितनी दूर है? आपके ऑप्शन है ए इतना, ऑप्शन बी इतना, ऑप्शन सी इतना, ऑप्शन डी इतना। बताइए। इतना 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 ओके। तो इस सवाल का जवाब देके आप जीतनी पूरे 4 करोड़। जो देता है ले लीजिए। अगला सवाल पूरे 5 करोड़ रुपए के लिए, जिसका जवाब सलमान खान देंगे, बिकॉज ये सवाल कुश्ती के ऊपर है। बाहर आइए। ये दोनों आपको एक दाव दिखाएंगे, आपको बताना है कुश्ती का कौन सा दाव है। चलिए, आपका समय शुरू होता है अब। I don't want to fight this cheap lady. She's cheap. क्या तेरे साथ फाइट करने के लिए जेनिफर लोपेज को बुलाऊंगा? चपड़ के हट। I don't mind Jennifer Lopez. But ठीक है, whatever. Let's have peace, baby. And okay. David, David, आराम से, आराम से, आराम से। ये क्या? मैंने आज तक किसी लेडी के ऊपर हाथ नहीं उठाया। मैंने माफ करिए, माफ। लेडी है तू? मैंने आज तक लेडी का हाथ नहीं। Shut up! लेडी मेरे को मारी जा रही है। तो आज का खेल यहीं पे समाप्त करते, बिकॉज हमारे एक्सपर्ट जो है आपस में लड़ चुके हैं। एक बार सलमान खान और अनुष्का शर्मा के लिए जोरदार तालियां। Shut up! कच्चे नाड़े वाली औरत। अच्छे नाड़े वाली और